हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग शानदार, मजे में, जोरदार, जबरदस्त, चकाचक माहौल। तो भाई आज हम लोग कर रहे हैं आपके मोशन इन बोल्ड मंडी बोला तो सरल रेखी गति के क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम फर्स्ट लेक्चर में इसके सारे कॉन्सेप्ट को शॉर्ट सिंपल तरीके से देख चुके हैं। भाई क्या क्या अपने पास मेन फॉर्म ले, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट है, वो अब सभी हम लोग देख चुके हैं। अब आज करने वाले उन छोटे 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 कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देख भाई, सवाल नंबर 1। सर हमने सबसे पहले सर क्या पढ़े? दूरी और विस्थापन। ठीक है, याद करते हैं। तो दूरी क्या होता है? तो दूरी मेरे पास होता है चले गए पथ की वास्तविक लंबाई, और विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। सर ठीक है, चलेगा। बात करता हूं। सर हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है नंबर 1। सब बोला गया है कि एक कण मेरे पास पहले 6 मीटर यहां गया, फिर 8 मीटर नीचे गया। अगर मुझसे पूछता भी है कि दूरी डिस्टेंस कितना होगा, भाई चले गए पथ की लंबाई। सब पहले मैं चला 6 मीटर, फिर कितना चला 8 मीटर, दोनों को भी जोड़ो कितना 14 मीटर मेरे पास क्या आएगा, दूरी आएगा। ठीक सर। बात करें डिस्प्लेसमेंट से, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है प्रारंभिक बिंदु की अंतिम बिंदु से न्यूनतम जो लंबाई बनता है वो बनता है आपका विस्थापन। तो देखो, तो ये तो एक समकोण त्रिभुज बनता है। अगर समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखता है तो आपको पता होगा पाइथागोरस के हिसाब से 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर ये कितना 10 मेरे पास आएगा। तो विस्थापन कितना होगा मेरे पास? 10 मीटर। बहुत बढ़िया, शाबाश सर। ठीक है, ऐसे मेरे पास देखो, एक बंदर पहले 3 मीटर पश्चिम में, उसके बाद 4 मीटर दक्षिण में, और अंत में 5 मीटर एक खंबे पे ऊपर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर समझो कि 3D चीजें हैं, 3 डायमेंशनल चीजें, 3 आपस में लंबवत दिशाओं की बात कर रहा है। अगर मैं इसको डायग्राम में ऐसा दिखाऊं तो कुछ ऐसा कहानी है। देखो, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। क्वेश्चन के हिसाब से बात किया जाए, सबसे पहले हम लोग क्या कहें भैया, 3 मीटर पश्चिम में। सब पश्चिम बोले तो पश्चिम पश्चिम पश्चिम, यहां पे 3 मीटर पश्चिम चला गया। ओके सर। उसके बाद कहता है कि 4 मीटर जाओ दक्षिण में, साउथ में। 4 मीटर दक्षिण में चले गए। अब साथ में कहता है कि यहां पे आप लोग खंबे पे ऊपर चढ़ गए हो, मतलब आप लोग इस एक्स वाई तल में थे। पहले मैं गया पश्चिम में, फिर गया साउथ में, फिर गया ऊपर। भैया 3 लंबवत दिशाएं हैं, तो अगर ध्यान से इसको देखो, ये कह दो x दिशा है, ये कह दो y दिशा है सर। ठीक है, और z तल के लंबवत बाहर की ओर। तो कण की प्रारंभिक स्थिति मेरे पास क्या था भैया? 0 था, मूल बिंदु। अब क्या है सर? 3 तो चला गया मैं x से उल्टा, मतलब माइनस आई के। फिर मैं 4 चला गया नीचे, मतलब माइनस का 4j के। हाँ सर। और आखिरी में 5 मीटर तल के लंबवत बोले तो खंबे पे चढ़ गया। बहुत बढ़िया। ये मेरे पास इसका क्या होगा? अंतिम स्थिति बन जाएगा। और हमसे पूछा गया है क्या? विस्थापन। भाई विस्थापन सदिश मेरे पास होता है आपका अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। जब इसको लिखा जाएगा, यही मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। मेरे को चाहिए इसका परिमाण, तो परिमाण हम लोग निकाल सकते हैं कैसे? एक्स वाले भाग का स्क्वायर, वाई वाले भाग का स्क्वायर और जेड वाले भाग का स्क्वायर। जरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करो भैया, कितने पास आएगा? ये आएगा 5√2। बहुत बढ़िया, चलेगा। क्या इसमें हमें किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द वाली बात ना सर? बढ़िया। ठीक है, बात करें भाई दूरी। तो दूरी का दिशा से कोई लेना देना नहीं है। पहले चले 3, फिर चले 4, फिर चले 5। सीधा सिंपल जोड़ो, 3 और 4 7, 7 5 कितना? 12 मीटर। ये मेरे पास होगा इसका। चलेगा सर। और भी क्वेश्चन दिखा दो, यहां देख मेरे पास। सर कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड। हाँ सर देखा हुआ है। सर मान लो तुमने कोई ऐसा शॉट मारा कि अपनी जो स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर, वो यहां से यहां गया, बीच में टकराया और यहां पर आ गया। बोला गया है कि ये जो भुजा है वो कितना? 2 मीटर का है। आप सभी लोग जानते हो कि कैरम बोर्ड में मेरे पास सारी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। सर जी हाँ, ये भी कितना मेरे पास आएगा? 2 मीटर आएगा। बहुत बढ़िया। अब वही कहानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जरा बारी बारी से बात करते हैं। देखो सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु की अंतिम से दूरी। जरा देखो तो सर, प्रारंभिक स्थिति ये था, अंतिम ये है, इनके बीच में सबसे छोटा दूरी, तो यही बनेगा डिस्प्लेसमेंट। सर जी हाँ, वो तो लंबाई 2 मीटर के बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। ठीक सर। आपसे बात करें इसकी डिस्टेंस की। डिस्टेंस होता है चले गए पथ का वास्तविक लंबाई। तो हम चले हैं इस रास्ते पर, तो मुझे इसी की लंबाई निकालना पड़ेगा। शुरुआत किया यहां से, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां से यहां पहुंचे। सर जी हाँ, देखो ये 2 है, ये मध्य बिंदु, तो ये कितना होगा? 1 होगा। ये हुआ 2, ये हुआ 1। हम लगाएंगे पाइथागोरस, तो आप हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना मेरे पास आएगा? √5। ये भी कितना? √5। तो दूरी कितना हो गया? दोनों को सिंपल जोड़ेंगे, √5 प्लस √5 2 √5।
चलेगा? जी हाँ सर। इसमें देखो, तो एक बॉक्स या एक कमरा है, एक कमरे में कोई चीटा वीटा होगा, है ना, एक कमरे में कोई चीटा, कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा रहा होगा। तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि पहले वो गया ए से लेकर बी तक, फिर बी से गया सी तक, देन सी से लेकर डी तक मेरे पास वो चला गया। ठीक, वही कहानी दूरी और विस्थापन। अगर मैं आपसे कहूं डिस्टेंस बताओ, दूरी बताओ, सर दूरी क्या है? चले गए पथ की वास्तविक लंबाई, पहले चला ए, फिर चला ए, फिर चला ए। हाँ सर, दिशा से कोई लेना देना नहीं है। ये कितना मेरे पास आएगा? 3। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं किसकी? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की बात किया जाए, तो प्रारंभिक बिंदु का अंतिम बिंदु से जो दूरी बनेगा सर कौन सा? ये वाला, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। तो प्रारंभिक का अंत से जो दूरी बनता है मेरे पास क्या है? ये आपके घन का विकर्ण होता है, जिसकी लंबाई होता है √3 गुना भुजा का। तो भुजा का √3 गुना मेरे पास ये आएगा डिस्प्लेसमेंट। चलेगा? हाँ सर। ये देखो, कलम ने ये नोट्स में आपको लिख के दिया था क्वेश्चन स्पेशल वाला। हाँ सर, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इसके लिए मुझे दूरी बताओ, दूरी मैंने आपको भाई कितना? थीटा इंटू आर लिख के दिया। सर कोण कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में बदलो भाई, कितने? पाई बटा 180 से गुणा करके करो भाई, कितना मेरे पास आएगा? पाई बटा 3 आएगा। लिख दे, तो कौन हो गया पाई बटा 3। त्रिज्या कितना मेरे पास? आर ले लो, आर के लिखो इसको ना 2 मीटर लिख लो। कितने लिखे? आर लिख लो यार, आर लिख लो, हटाओ ए कर लेते हैं। ए, ठीक है, तो कितना पास आएगा? ये हो गया ए। तो पाई ए बटा 3, ये से क्या होगा? ये मेरे पास इसका दूरी हो जाएगा। सर अगर हमसे पूछे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, भाई ये कितना होगा? विस्थापन मेरे पास हो जाएगा आपका, याद करो, 2r sin थीटा बटा 2 लिखवाया था, करेक्ट? तो आपका त्रिज्या कितना है? ए है। कोण कितना है? 60। तो 60 बटे 2 कितना आएगा? 30। लिखो 2a sin 30 कितना होता है? 1/2। तो 2a 1/2, 2 से काटो भाई, कितना? ए के बराबर आपका क्या है? विस्थापन निकल कर आएगा। उम्मीद है ये आपको एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है बॉस? चलेगा? जी हाँ सर, एकदम बढ़िया है, आराम से मेरे पास काम हो जाएगा। डन है सर। अच्छा, आगे बात करते हैं। ये बात देखो, देखो एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी है, वृत्ताकार पथ पे चक्कर पूरा करता है 40 सेकंड में। तो बोल रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर लेगा? जरा सोच कि सर 40 सेकंड में एक चक्कर पूरा, तो 80 सेकंड में कितने हो जाएंगे? और 2 हो जाएंगे। 120 सेकंड में कितने हो जाएंगे? सर 3 चक्कर पूरे हो जाएंगे। और टाइम दे रखा है 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट का मतलब 2 इंटू 60 सेकंड प्लस कितना? 20 सेकंड। देखो भैया 120 प्लस 20, यस सर। तो 120 सेकंड में 3 चक्कर पूरे हो चुके हैं, और अगला जो 20 सेकंड है वो 40 का आधा। जरा सोच, 40 सेकंड में अगर एक चक्कर पूरा होता है तो 20 सेकंड में आधा ही चक्कर पूरा हो पाएगा, करेक्ट? मतलब दिए गए टाइम में हमने 3 प्लस आधा राउंड कंप्लीट करेंगे। 3 प्लस आधा राउंड कंप्लीट किया जाएगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, जरा डायग्राम तो दिखा दो। देखो देखो जरा, देख। यहां शुरू करेंगे, एक चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, फिर आधा, और यहां पहुंचोगे। यस, यहां पहुंच गए। चलते चलते यहां पहुंचे, शुरुआत किया ए से, अंत किया बी पे। पूछा क्या है? सर विस्थापन हमसे पूछा गया है। सर विस्थापन क्या होता है? विस्थापन सिंपल सा कहानी है कि प्रारंभिक बिंदु का अंत से न्यूनतम दूरी, ये तो 2r होगा भाई। ये मेरे पास क्या है? यही आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये मेरे पास इसका विस्थापन होगा। तो त्रिज्या का 2 गुना, यही मेरे पास क्या होगा? इसका विस्थापन। अगर मान लो ये आपसे दूरी पूछ लेता तो क्या करते हैं? तो दूरी, एक पूरे चक्कर में कितनी लंबाई चलते हो? 2πr। एक पूरे चक्कर में 2πr हम लोग चलते हैं। पर सर हमने चक्कर कितने किए? 3 प्लस आधा। तो एक चक्कर में 2πr चलता हूं तो 3 चक्कर में इंटू 3 कर दूंगा, प्लस आधा चक्कर और भी तो है 2πr का, तो 2πr का आधा कर डालूंगा। 3 इंटू 2 6πr प्लस कितना? πr। जरा इनको जोड़ो, 7πr। ये होगा इनके द्वारा चला गया दूरी, अगर आपसे ये पूछता तो। ठीक है, बाकी इस फिलहाल इसने आपसे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोला, तो विस्थापन पूछा है। चलेगा? हाँ सर, बहुत बढ़िया। क्या बात करते हैं? एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार
दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और शेष भाग कितना 60 चलता है। जरा देखो कि सर ये पूरा रास्ता है, उसने कहा है कि पहला 1/3 हिस्सा रफ्तार कितना 20 के साथ चला है और शेष बचा हुआ भाग बोले तो 2/3 हिस्सा हमने चलाया रफ्तार 60 के साथ। यस सर, तो ये है दूरी S1, ये है दूरी S2। याद करो कल हमने इसके लिए आपको एवरेज का फॉर्मूला बताया था सर, क्या था वो था S1 प्लस S2 डिवाइड में S1 बाय V1 S2 बाय V2। हाँ सर, लिखो x/3 प्लस 2x/3। यस सर, डिवाइड मिलाओ x/3 रफ्तार कितना मेरे पास 20 है, 2x/3 रफ्तार कितना 60 है। लो भैया आओ काटा पीटी सॉल्व करते हैं। देखो सभी में से x/3 कॉमन लेके उड़ा दो, जो बचा है उसकी बात करते हैं। यहाँ कितना 1, ये कितना 2, डन। डिवाइड में 1/20, यस सर, प्लस 2 से काटो 30 बार तो 1/30, बहुत बढ़िया। 1 + 2 3, डिवाइड में कितना होगा 20 और 30 कितना 60 आएगा। 20 से भाग दिया 3 बार में, 30 से भाग दिया 2 बार में, 60 जाएगा ऊपर। 60 × 3 180 बटे में कितना भाज 5 2, 5 का भाग 2, 5 3 30, 5 3 15 तो कितना 5 6 30 आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आए हाय सर, शॉर्टकट फॉर्मूले से बहुत जल्दी हो जाता है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखें मेरे दोस्त, ठीक है। अगला सवाल नजरों के सामने। सर दो सवाल एक ही स्क्रीन पर, अरे सारे हलवा सवाल कर दूंगा मैं, देख पढ़ो। बोला गया है कि हमारे पास क्या है, पहले गाड़ी गया है ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, फिर बी से लेकर ए तक। यहां पे रफ्तार 20 था और यहां पे रफ्तार कितना 30 है। सर समान दूरियां चल रहा हूं, याद कर मैंने करवाया था कि अगर दूरियां मेरे पास समान हो चली गई तो ऐसी अवस्था में जो औसत मान था दो भाग के लिए कितना 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2 था। अजी हाँ सर, लिखो v1 कितना 20, v2 कितना 30, v1 प्लस v2 कितना 20 प्लस 30 कर डाल। सिंप्लीफाई कर इसको, देख कितना मेरे पास आंसर आएगा, कितना हो गया 40, 40, ये कितना 30, ये कितना 50, 0 0 काट दे, 5 से काट 8 बार में, 8 के कितना 24। क्या बात से मजा आ गया, 1 नंबर। आहा, क्लियर है क्या? हाँ सर। बात कर भाई अगला सवाल नजरों के सामने, देख इसको प्यार से देख क्या बोलता है। सवाल में कहता है क्या कि एक कार आधे समय, साइंस पढ़ना भैया ध्यान से पढ़, आधे समय के लिए रफ्तार कितना 40 है, फिर शेष आधे समय के लिए रफ्तार कितना 40 है। यदि कुल चली गई दूरी 60 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल क्या होगा। याद करो भैया, आधा आधा समय मतलब टाइम मेरे पास समान है, तो समान समय में जब अलग अलग दूरियों से चल रहा है तो उसका औसत मान मैंने आपको ये लिखवाया था। याद है क्या? अरे हाँ सर, तो देख पहले हाफ में 80 रफ्तार था, अगले हाफ में कितना मेरे पास है 40 रफ्तार है। इनका करने का है औसत, कितना मेरे पास आएगा 120/2, बोलो तो कितना 60। बोलो आया कि नहीं आया? अरे वाह सर, मजा आ भी गयो, 1 नंबर है सर, शानदार। पानी कितने गयो, पानी बुलाओ, चलेगा? डन है सर, 1 नंबर, बढ़िया बढ़िया मामला है। आओ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो, तो देखो सर कहानी बिल्कुल वैसी ही है, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या कहता है, एक कण पहले 20 सेकंड में रफ्तार 3 चला, फिर अगले 20 सेकंड में रफ्तार 4 से चला, फिर अगले 20 सेकंड रफ्तार 5 से चला, औसत मान पूछ रहा है। देख क्या समान समय अंतराल है? यस सर, सेम टाइम की बात कर रहा है, तो ऐसे केस में हमने आपको औसत बताया था सर, क्या v1 प्लस v2 प्लस v3 बटा कितना 3 हो जाएगा। हाँ सर, तो कितना रफ्तार है 3 + 4 + 5 बटे में कितना 3 है। रखो 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12/3 कितना 4। ओहो बहुत बढ़िया आंसर आ गया, देख लो। हाँ जी सर, ये वही वाले कैसे, v1 प्लस v2 प्लस v3 बटा n, n कितने 3 भाग तो बटे में 3 कर दिया, चलेगा? दौड़ेगा सर, 1 नंबर, बहुत आराम से मैं इसको कर लेगा तो आगे बढ़ो। अगले सवाल को देखो नजरों के सामने, देख सर अर्धवृत्त घुमा है,
तो अर्धवृत्त के लिए हमसे पूछा गया औसत मान। सर याद करो, मैंने करवाया था ये कि मान लो एक बिंदु से उठकर दूसरे बिंदु पे चला गया चलते हुए, तो इसका औसत वेग कितना आएगा? हमने बताया था औसत वेग कितना था, 2v sin थीटा बटा 2 बटे क्या था, जाओ क्या था, भूल जा थोड़ा सा मैं ओ यही था, तो 2r sin थीटा बटा 2, 2r v था, 2v sin थीटा बटा 2 बटे में कितना थीटा था। ठीक है, चेक करते हैं। सर आधा वृत्त है, कण की चाल कितना है भाई? चाल 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 चाल, अरे चाल दो नहीं रखा इसने, ओहो अरे तो आसान है, छोड़ो, इसमें तो कुछ ही था, इसने आपको चाल नहीं दे रखा, चाल नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। इसने बोला कि आधे वृत्त के लिए चले, भाई देख ले आधे वृत्त के लिए ये रहा डायग्राम, हम चले आधे वृत्त, शुरू किया यहां से घूम के यहां आ गए, आधा वृत्त चला ए से लेकर बी तक चल दिया, तो मैं कहता हूं कि प्रारंभ से लेकर अंत का ये होगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि होगा 2r के बराबर। सर जी हाँ, तो औसत वेग मेरे पास क्या कहता हूं दोस्त, ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। परफेक्ट बात है क्या? डिस्प्लेसमेंट होगा 2r बटे में होगा टाइम। सब परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, एक नंबर। चल बात करता हूं, त्रिज्या बोला गया 10 मीटर, तो 2 × 10, समय बोला गया 5 सेकेंड, सॉल्व कर 20 बटे 5 कितना पड़ेगा? 4, 4 मीटर प्रति सेकेंड, दिस विल बी योर आंसर। तो 4 मीटर पर सेकेंड ये आपका आंसर बन जाएगा। चलेगा, दौड़ेगा, एक नंबर बाबू। आओ अगले सवाल की ओर, देखो इस लाला को प्यार से, आओ। क्या कहता है? क्या कहता है कि मेरे पास x दे रखा है, v और a पूछा गया है। याद करते हैं, हमने बताया था x दे रखा हो, v निकालना हो, a निकालना हो। x बताओ, v निकालना हो, करते हैं अवकलन। v पता हो, a निकालना हो, करते हैं अवकलन। a पता हो, v निकालना हो, करते हैं इंटीग्रेशन। v पता हो, x निकालना हो, करते हैं इंटीग्रेशन। तो ठीक है, बात करता हूं। सर x देकर v और a पूछा गया है, x पता है, v निकालना है, भाई कर दो अवकलन। v बराबर कितना? dx बटा dt। कितना भैया? पावर जाएगा आगे तो 6t स्क्वायर, पावर आएगा आगे भाई कितना? 2t की पावर 1, यहां से कितना? 3t की पावर 1 का अवकलन 1 होता है, और 2 कितना? 0। मेरे पास क्या है? ये तात्क्षणिक वेग का समीकरण बनकर आ गया है। क्लियर है दोस्त? यस सर। अब तुम्हें v पता है, a निकालना है। सर v पता है, a निकालना है, कर दो एक बार और अवकलन। बहुत बढ़िया, कर दो भाई। पावर आएगा आगे 6 × 2 12, ऊपर पावर 1 कम 2, t की पावर 1 का अवकलन 1, 3 का कितना? 0, कितना पास आया? 12t + 2। वाह सर, मजा आ गया, शानदार। वहां देख, उसको भी सेम तरीके से कर डालता हूं। देखो 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 क्या कहता है, तो वाइट रहता है, देखो तो v दे रखा है। सर v दे रखा है, आपको ये पता है, और उसने डेल्टा x और ये पूछा है। v से निकालने का है x, क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर दूंगा, ले भाई कर दे। डेल्टा x क्या होता था? इंटीग्रेशन v dt। कर दो मेरे लाल, करो। सर कितना इंटीग्रेशन? 2t + 3, इसको करेंगे। ठीक है, फिलहाल कुछ नहीं दे रखा, तो आप 0 से लेकर t के लिए कर दो। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में दिया होता है। ठीक है, t की पावर 1 है, तो t की पावर 1 का समाकलन 1 + 1 2 बटे में 2 प्लस 3t, लिमिट कहां से कहां? 0 से t, 2 से काटो, वे कितना बचा? t² + 3t, ये इसका आंसर। क्लियर है क्या? हाँ सर। चल देख, ऐसे ही v देकर a पूछा गया है, v पता हो, a निकालना हो, क्या करते हैं भाई? अवकलन करते हैं। तुम्हारे पास कितना आएगा? a होगा dv बटा dt, परफेक्टली डन। तो भैया कर दो उसका अवकलन। 2t की पावर 1 का अवकलन 1 होता है, 3 का कितना? 0, कितना आंसर आएगा? 2, परफेक्टली डन। तो क्या बात है, ये तो बहुत आराम से हो जा रहा है। अरे बहुत आसान है। ठीक, अपने को बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। देखो सर, क्वेश्चन देखो, ए बोलकर बोला है कि यदि प्रारंभिक वेग 2 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक मतलब t बराबर 0 पे है ना, प्रारंभिक का मतलब होता है t बराबर 0 पर अगर वेग आपका इतना है, तो 2 सेकंड के बाद वेग कितना होगा? भाई याद कर लेता हूं, x है, v है, a है। x पता है, v निकालना डिफरेंशिएशन, v पता है, a निकालना डिफरेंशिएशन, ये तो हुआ इंटीग्रेशन, ये हुआ तो इंटीग्रेशन। हाँ सर, यार देख, a पता है, v पूछा है, a पता है, v पूछा है, इंटीग्रेशन करूंगा सर। ठीक है, हम जानते हैं इंटीग्रेशन में क्या लिखवाया था? डेल्टा v इंटीग्रेशन a dt। बहुत बढ़िया। तो ये डेल्टा v क्या होता है?
अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ए का समीकरण वो रहा 3t प्लस 4, समाकलन करना है, लिमिट कहां से कहां तक, 2 सेकंड तक, तो 0 से लेकर 2 तक। तो प्रारंभिक चाल सवाल में कितना, 2 दे रखा है। अंतिम मुझसे पूछा गया है t की पावर 1, करो समाकलन, पावर 1 प्लस 1 2 बटे में 2, 4 अकेला है, dt का समाकलन t बनेगा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 तक। अरे वाह सर, तो v2 माइनस का 2 बरोबर, लिमिट डालो, पहले रखेंगे उच्च सीमा 3/2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 उच्च सीमा डन, फिर रखेंगे 0, t का स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 0, बहुत बढ़िया, सॉल्व कर दो, v2 माइनस का 2, 2 से काटो 1 2, 3 इंटू 2 कितना 6, 4 इंटू 2 कितना 8, सिंप्लीफाई किया कितना भाई 14, 2 को भेज दो उस तरफ, तो v2 कितना हो गया 2 प्लस 14 कितना हो गया 16 मीटर प्रति सेकंड। खत्म, आ गया आंसर। भाई क्लियर है क्या? अरे वाह सर, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से इनको किया जा सकता है। तो देखो, हमने लास्ट क्लास में आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स है ना, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट पॉइंट आपको मैंने बताए थे। ध्यान देखो सर, एक्स का समीकरण देखे प्रथम 2 सेकंड में औसत वेग पूछा गया। औसत वेग का फॉर्मूला सर क्या होता है सर, विस्थापन बटा समय। याद करो, मैंने कहा था अगर आपको x का समीकरण देके औसत वेग पूछता है तो करना क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बेसिक फॉर्मूला यही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट x के समीकरण से डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, अंतिम विस्थापन, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बटे टाइम t2 माइनस t1। बहुत बढ़िया। तो भैया इस समीकरण में प्रथम 2 सेकंड की बात करता हूं, तो t बराबर 0 सेकंड पर आपकी आएगी प्रथम स्थिति, रखो 0 प्लस 2 कितना आएगा 2। सर t बराबर 2 सेकंड पर x2 कितना हो जाएगा, t का मान 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो भैया ले आओ, औसत मान में रखा जाए, अंतिम स्थिति 4, प्रारंभिक 2, समय कितना 2, सोल्व कर भैया 1 मीटर पर सेकंड। क्या बात सर, है ना। फिर देख सेम टाइप का सवाल, लेकिन क्या है, इसमें समीकरण x का था, इसमें v का है, v बराबर टी स्क्वायर पूछा हुई है, प्रथम 2 सेकंड में औसत वेग कितना मेरे पास होगा, कैसे करो उसको। देख सर, कहानी आज भी वही है कि औसत वेग का फॉर्मूला मेरे पास तब भी यही था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और आज भी यही है, विस्थापन बटा समय। बस फर्क क्या था, पहले हमें विस्थापन डायरेक्ट मिल जा रहा था, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, क्योंकि आपको स्थिति का समीकरण दिया था। अब दे रखा है v का, सर कैसे करूं, याद करते हैं, v दे रखा हो और विस्थापन निकालना हो, वापस आना, तो v पता हो विस्थापन निकालना हो, v पता हो विस्थापन निकालना हो, भैया हमें करना पड़ता समाकलन, कल लिखवाया था मैंने ये। तो अगर v का समीकरण दे रखा हो, विस्थापन चाहिए हो, तो इंटीग्रेशन v dt बटे में कितना t2 माइनस t1 कर दे, t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर dt dt ओए t स्क्वायर dt करूंगा इंटीग्रेट कहां तक, 2 सेकंड तक, तो 0 से 2, टाइम कितना अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो टी स्क्वायर का समाकलन t की पावर 2 प्लस 1 3 बटे में कितना 3, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2, बहुत बढ़िया, 2 माइनस 0 परफेक्टली डन, 2 की पावर 3 कितना 8, फिर रखेंगे निम्न सीमा 0 बटे में कितना 3, यहां पे कितना है 2, 8 बटा 3 इंटू 2 कितना 6, काटा हुए कितना 4 बटा 3, 4 बटा 3 मीटर पर सेकंड, ये इनका क्या है औसत मान है। चलेगा क्या? हाँ सर, तो x का समीकरण देकर भी वो आपसे औसत वेग पूछ सकता है, और v का समीकरण देकर भी आपसे वो औसत मान निकलवा सकता है। सेम कहानी में किसके लिए, a के लिए, a सर a का औसत मान, त्वरण का औसत मान क्या होता है भैया, वेग में परिवर्तन की दर। अजी हाँ, कितना आएगा v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1। तो कैसे निकालें, देखो टाइम बोला प्रथम 3 सेकंड, प्रथम 3 का मतलब है 0 से लेकर 3 सेकंड तक, 0 सेकंड, t बराबर 0 रखेंगे, प्रारंभिक चाल मिलेगा 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0 कितना 0 आ गया। अरे वाह सर, सर हम रखेंगे 3 3 रखो भाई, t का स्क्वायर बोला तो 3 का स्क्वायर 2t 2 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 9 9 3 3 तो कितना 6 हो जाएगा, कितना 15 हो गया। इनको उठा के इसमें चिपका दो, चिपकाओ भैया, ए औसत मान, हो आपका अंतिम वेग 15, प्रारंभिक 0, समय कितना 3 माइनस 0 कितना आएगा 15 बटे 3, भाग दो भाई कितना 5,
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पास क्या है, औसत तुरंत निकल के इसका आ गया। सब बहुत बढ़िया। तो ऐसे मान लो अगर ए का समीकरण दे के पूछता तो वो भी अपन ने बता रखा है, याद करो। ए का समीकरण देकर ए को ही पूछता औसत, तो ए डी टी अपॉन टी, क्या अपन ने आपको लास्ट टाइम दिया था। ठीक है, चलोगे? हाँ सर। क्या देखो, ये आपका नीट में आया सवाल है। नीट में आया हुआ सवाल है। क्या बोला गया सर, एक्स स्थिति देकर एक तो वेग पूछा है, एक आपसे त्वरण पूछा है। सर तो बहुत आसान है, एक्स देकर v और a पूछा है। x बताओ, v निकालना हो, करना होता है डिफरेंशिएशन में कर दो। v बराबर dx बटा dt, सॉल्व कर डालो। सर पावर 4 जाएगी आगे, तो 4 अल्फा t की पावर 1 कम 3 हो जाएगा। तो 2 जाएगा आगे, तो 2 बीटा पावर 1 कम गामा t की पावर 1 का अवकलन 1 होता है। बहुत बढ़िया। और डेल्टा अकेला तो कितना, 0 आएगा। तो v का समीकरण कितना हो गया, 4 अल्फा t की पावर 3 प्लस 2 बीटा t प्लस कितना गामा। ठीक सर। सेम तरीके से v बताओ, a निकालना हो, फिर से करना होता है अवकलन, कर दो भाई, dv बटा dt करो भाई। फिर से पावर आगे 12 अल्फा टी स्क्वायर, इधर 2 बीटा t की पावर 1 का अवकलन 1 होता है, अकेले गामा कितना, 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो a का समीकरण कितना हो गया, 12 अल्फा टी स्क्वायर प्लस 2 बीटा। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया सर क्या, प्रारंभिक वेग, बोले तो t बराबर 0 पे। सब बहुत बढ़िया। तो t बराबर 0 रख के देखो, v कितना मेरे पास आएगा, 0 की पावर 3 0, 0 से गुणा करो 0, 0 इंटू 2 बीटा 0, आखिर से कितना गामा। तो v का वैल्यू कितना, गामा मेरे पास आया है। तो सेम तरीके से इसमें भी t बराबर 0 रखोगे तो a का वैल्यू 12 अल्फा 0 प्लस कितना 2 बीटा। यस सर। तो एक्सेलरेशन a का वैल्यू कितना होगा, 2 बीटा हो गया। उसने पूछा अनुपात कर दो, v बटा a का वैल्यू गामा बटा 2 बीटा। ये आपका आंसर ऑप्शन कौन सा, 4th है। चलेगा? हाँ जी सर, 1 नंबर, बढ़िया, शानदार, मजेदार। यहां देखो, कर्ण का त्वरण दे रखा है, देख लो भाई, त्वरण का समीकरण दे रखा है क्या जी, हाँ सर, त्वरण अपने को दिया हुआ है। ठीक, बोला गया t बराबर 0 पर वेग कितना, 2 है, तो 2 सेकंड बाद कितना होगा। सर ऐसा क्वेश्चन आपने अभी करवाया, सेम टू सेम, देख ले कहां गया, a का समीकरण नहीं दे रखा क्या, ये रहा, ए का समीकरण दे रखा था, 2 सेकंड बाद वेग पूछा गया था। सेम तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो, आपके लिए होमवर्क ट्राई कर लेना। होमवर्क आपके सामने है, गूगल सर्च करोगे तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, कर लोगे, कर लोगे यार, मतलब मेरा मेरा मानना है, कर लोगे। तो मैं देख लेता हूँ एक बार, है ना, जाओ। इसका आंसर आपका आएगा 18। ठीक है, कर लीजिएगा, होमवर्क है। अब देखो सर, x का समीकरण दे रखा है, बोला गया किस समय पे त्वरण मेरे पास क्या शून्य होगा। ध्यान से पढ़ना, x का समीकरण दे रखे, पूछ रहा है त्वरण किस समय पे शून्य होगा, कि जो एक्सलेरेशन है वो 0 होगा किस समय पे, ये पूछ रहा है। तो टाइम पूछा गया किसका, जब a 0 हो जाए। पर सर आपने तो x दे रखा है, आपने तो x दे रखा है, त्वरण को 0 करना है। सर कैसे करूं, एक काम कर, पहले उसको a डैश कर ले। सर क्यों, क्योंकि यहां पर भी a लिखा हुआ है, कंफ्यूजन ना आए। ठीक है, अपने को स्थिति पता हो, v और a निकालना हो, x पता हो, v निकालना हो, अवकलन, v से a निकालना हो, अवकलन। तो मेरे को x से वहां पे जाना है, मुझे x दे रखा है, मुझे a तक जाना है, तो 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। ले भाई करता हूं। तो v का समीकरण कितना, dx बटा dt। भाई करो सोल्व, पावर आगे ऊपर पावर 1 कम, पावर आगे 3 बीटा ऊपर पावर 1 कम, सो डन है। मेरे पास वेग का समीकरण 2at माइनस 3 बीटा टी। तो मेरे को चाहिए a, त्वरण चाहिए, त्वरण तो कैसे निकालूंगा, त्वरण मेरे पास a डैश कैसे आएगा भाई, dv बटा dt से। देख लो भैया, v बताओ, a निकालना, अवकलन करना होता है, कर दो भाई। देखो 2a, t की पावर 1 का अवकलन 1 होता है, सर ठीक है, पावर जाएगा आगे 6 बीटा ऊपर पावर 1 कम कर दिया, सर ठीक है। मेरे पास a का समीकरण a डैश का 2a प्लस 6bt है,
करना क्या है, डेटा के हिसाब से हमें ए को करना है 0, कर दो 0। तो यहां से कितना 2a या माइनस का, ये माइनस भाई, ठीक है, 2a माइनस 6bt। भाई इसको यहां भेज दूं, 6bt हो जाएगा, चलेगा। 6bt को यहां भेज दो, मेरे पास कितना है 2a बटा 6 बीटा, 2 से काट भाई कितना a बटा 3 बीटा, ठीक है। ये मेरे पास समय है, ये वो समय है जिसमें आपका 3b है, मतलब a बटा 3b है वो टाइम जिसमें आपका तुरंत 0 हो रहा है। सर बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। तो कुल मिला के बस आपको कहानी पढ़नी आनी चाहिए। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है, किसके बारे में पूछा गया, ये बातें अगर आपको पढ़ना आता है तो भैया गारंटी आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द आपको नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी कण की स्थिति मेरे पास दिया हुआ है, बोला गया जिस समय कण का त्वरण शून्य होता है उस समय कण का वेग क्या होगा। देख, पिछले क्वेश्चन को एक कदम आगे बढ़ा दिया। पिछले क्वेश्चन में बोला गया था कि सर वह समय जिसमें a 0 हो रहा है, हमने a को 0 करके वो टाइम निकाल लिया। सवाल अब एक कदम आगे बढ़े कि भाई वो समय जब a 0 होता है तब वेग कितना है। अच्छा, तो पहले तो टाइम निकालो जब त्वरण 0 है और उस टाइम पर वेग निकालो। ओए होए होए होए, शानदार चीज। तो भैया x पता है, v निकालना है, a निकालना, मैं करूंगा अवकलन, करूंगा अवकलन। ले भाई करता हूं। सर वेग को भाई गर्मी लग रही है अब, देखो क्या कह रहे हैं। तो वेग निकालने का है, कैसे आएगा भैया, dx बटा dt से निकालो, क्या निकाल दो सर, कोई दिक्कत नहीं। देख भाई, पावर आगे, ऊपर पावर एक कम 3t, पावर आगे डन, ये कितना 6, t की पावर एक का 1। तो वेग का समीकरण है 3t स्क्वायर माइनस का 6t प्लस का 6, वेग का समीकरण है। ठीक सर, आपने को चाहिए a, dv बटा dt, पावर जगह आगे, ऊपर पावर एक कम, यहाँ पे कितना 6, t की पावर एक का अवकलन 1। यस सर, हमें करना है a को 0, तो आप सब बोला गया त्वरण शून्य करना है, कर दिया। तो 6t, 6 को भेजा उस तरफ, 6 हो गया, तो t कितना पास हो गया, ले भैया देख 6t बराबर 6, t का वैल्यू कितना हो गया 1 सेकेंड। अगर t का वैल्यू 1 सेकेंड, ये क्या टाइम है, ये वो टाइम जिसमें a 0 बन रहा है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस टाइम पर वेग कितना होगा। ओहो, तो रख दो, v में t का वैल्यू 1 रखा, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 इंटू 1 डन, ये कितना 6, सिंप्लीफाई करो, 3 माइनस 6 प्लस का 6 दोनों आपस में खत्म, कितना 3, तो 3 मीटर पर सेकेंड ये इसका वेग आएगा उस टाइम पर जब त्वरण 0 था। बहुत बढ़िया सर, शानदार शानदार शानदार। इसको भी देख ले, किसी कण की गति के लिए विस्थापन का समीकरण दे रखा है। बोला गया है कण का विस्थापन क्या होगा जब उसका वेग 0 है। भैया ध्यान से पढ़ेंगे, विस्थापन आपसे x पूछा गया है, ध्यान पड़ेगा, क्वेश्चन में x क्या है, विस्थापन है। x पूछा गया कब, जब वेग 0 है। तो सर पहले वेग निकालूं, यस सर पहले वेग निकालना पड़ेगा। इसको देखो सर, ये समीकरण तो बड़ी गंदी गंदी लग रही है, बड़ी ही गंदी गंदी समीकरण आपको ये लग रहा होगा। हाँ सर क्या करूं, कुछ मत कर। देख, आपने अभी तक जितने क्वेश्चंस क्लास में किए होंगे, अभी जितने क्वेश्चन आप लोग यहां देख रहे हो, तभी में आपको समीकरण मिलता है कुछ ऐसा, x बराबर f, b बराबर t के पदों में, a बराबर t के पदों में। हाँ सर, सारी समीकरण x बराबर v बराबर t बराबर थी, वो आसान लगती है देखने, तो कोई बात नहीं, तुम भी से कर दो। सर ये तो नहीं है ना, कोई बात नहीं, कर दे, 6 को यहाँ ले आएगा, 3t माइनस का 6 बराबर कितना √3x, दोनों तरफ वर्ग कर दो, वर्ग करेंगे, 3t माइनस का 6, इसका करूंगा स्क्वायर, बराबर कितना 3x, 3 का भाग दो, तो x कितना हो गया 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर बटे में कितना, चलेगा। हाँ सर, अब x पता है, v निकालना है, ले करो v, dx बटा dt। अब अगर आपने बेसिक मैथ्स का माइंड मैप देखा हो तो मैंने कहा था सर t की पावर 1 t का रेखिक समीकरण है, तो आप इसको x की पावर n की तरह काम लोगे सर, ठीक है। तो 1/3 जो बाहर, उसको बाहर रहने दो, ये 3, ठीक है। अब इसको x की पावर n की तरह देखो, 3t माइनस 6, सब पावर कितना है 2 है, तो पावर आएगा आगे
डन, ऊपर पावर 1 कम, ओके। और जो आपके वेरिएबल के गुणा में होता है आप उसको गुणा कर देते हो, मतलब 3 गुणा कर दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश। 3 से 3 गया, तो v का समीकरण 2 इंटू 3t 6 माइनस कितना 12। हमें बोला गया है कि वेग 0 करो, तो वेग को 0 किया, 6t माइनस 12 0, 6t बराबर 12 किया, 6 से भाग दिया कितना 2, तो t बराबर 2 सेकंड पे आपका वेग 0 बन रहा है। और इस टाइम पर आपसे उसने क्या विस्थापन बोले तो x पूछा गया, वे कर दो, निकाल दो, x निकालने का है कब, t बराबर 2 पे रखो, x का समीकरण भाई ये रहा, pt माइनस का 6 इसका होल स्क्वायर बटे में रखो, 3 इंटू 2 माइनस का 6 इसका होल स्क्वायर बटे में 3, सोल्व करो भाई कितना 0 आएगा, मतलब विस्थापन कितना 0। चलेगा दोस्त, हाँ जी सर, एक नंबर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शानदार, ओके सर, आगे बढ़ेंगे। देख मेरे पास सर, v का समीकरण x के पदों में और आपसे पूछा गया त्वरण, हम जानते हैं, हमने लिखवाया था स्पेशल तरीके से कि भैया v अगर x के पदों में दे रखा हो तो a निकलता है v dv बटे dx से। सर जी हाँ, तो करो, सबसे पहले हम लोग करते हैं उसका अवकलन। हमने कहा था भैया x की पावर 1 का समीकरण बना हुआ है, रेखिक समीकरण, हमने कहा था आप इसको x की पावर n की तरह देखोगे, ये 1/2 है दोस्त, सर ठीक है। तो x की पावर n की तरह अगर देखा जाए, घात आएगा आगे, अंदर वाला मामला बिल्कुल ऐसा का ऐसा, ऊपर पावर 1 कम कर दोगे तो जब आधे में से 1 घटाओगे तो माइनस का आधा बचेगा, डन सर। उसके अलावा x के गुणा में जो भी होगा आप उससे गुणा कर दोगे, क्या है -16, परफेक्ट, ठीक सर, चलेगा। हमें करना है a, वो कितना v dv बटा dx, ओके सर। v का वैल्यू तो दिया हुआ है 180 माइनस का 16x पावर कितना 1/2 इंटू dv बटा dx, ये रहा, लिखो 1/2 ब्रैकेट में 180 माइनस का 16x पावर कितना -1/2 गुणा माइनस का 16, बहुत बढ़िया, हाँ जी सर। देखो सर, ये और ये आधार समान, लेकिन पावर प्लस में 1/2 -1/2, जब आधार समान होते हैं घातें इनकी जुड़ जाती हैं, बहुत बढ़िया, घातें जुड़ेंगी, आधा माइनस आधा कितना 0, 1/2 इंटू माइनस का 16, किसी भी संख्या की घात 0 होता है तो 1 बनता है, ये 1/2 हो गया, ये माइनस का 16 हो गया, 16 में भाग दिया 2 का माइनस का 8, तो 8 मेरे पास इसका आंसर आएगा -8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भाई सेकंड स्क्वायर में आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए इस बात पे सर, ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा दोस्त, दौड़ेगा, बहुत बढ़िया। अब बात करें त्वरण, मैंने कहा था त्वरण का सीधा सिंपल सा मतलब होता है वेग में परिवर्तन की दर, की 1 सेकंड में आपके वेग में कितना बदलाव आता है। अगर समान दिशा में तो त्वरण होता है, विपरीत में तो मंदन होता है। देखो मेरे पास, देखो कि सर आपकी प्रारंभिक चाल कितना 0 है, 3 इसका क्या है त्वरण, मतलब कि 1 सेकंड में आपकी रफ्तार में परिवर्तन 3 का आएगा। रफ्तार फिलहाल बढ़ रहा है तो 1 सेकंड में रफ्तार कितना 3 बढ़ जाएगा, तो 0 + 3 कितना 3, इसका अभी का रफ्तार है। सर 2 सेकंड, अगर 1 सेकंड में 3 बढ़ता है तो 2 में कितना 6 बढ़ेगा, तो अब जो रफ्तार होगा सर वो कितना 0 + 6 होगा। सर 3 में कितना हमारे पास 3 इंटू 3 9 बढ़ जाएगा, तो इस टाइम जो रफ्तार लगा वो 0 + 9 कितना 9 हो जाएगा, परफेक्ट सी बात है। यहां देखो मेरे पास रफ्तार आगे ए पीछे, भाई क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, तो रफ्तार कम होगा, तो 1 सेकंड में रफ्तार 5 कम होगा, 1 सेकंड में आपकी रफ्तार में 5 की कमी आएगी। अभी 50, 5 सेकंड के बाद देखो 1 सेकंड में 5 की कमी आती है तो 5 सेकंड में 25 की कमी आएगी, तो 50 में से 25 कम कर दो बाबू, रफ्तार कितना होगा सर, 50 में से 1 सेकंड में 5 की कमी आती है तो 5 सेकंड में इंटू 5 की कमी हो जाएगी, घटाओ पे कितना 25, बहुत बढ़िया। तो 10 सेकंड में अगर 1 सेकंड में वेग आपका 5 कम होता है तो 10 सेकंड में कितना 50 कम हो जाएगा, तो भैया रफ्तार कितना 50, 50 मैंने कम कर दिया, कितना हो गया 0, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपका कण 10 सेकंड के बाद रुक जाएगा, उसमें विराम आ जाएगा, सब बहुत बढ़िया। अरे बहुत छोटी सी बात लेकिन बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। हालांकि आप लोग गतिकी की समीकरण लगा के भी सोल्व कर सकते हो, गतिकी की समीकरणों से आप इसको बिल्कुल सोल्व कर सकते हो, उसमें कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर है दोस्त, रुको 1 मिनट आता है। देखो
क्या बोलता है अपने क्वेश्चन में, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से गतिमान किसी पिंड का वेग मेरे पास कितना 10 मीटर पर सेकंड है, तो 4 सेकंड के अंतराल के पश्चात इसका वेग क्या होगा। देखो अगर मैं करता हूं उसको समीकरण से, समीकरण के हिसाब से अगर देखोगे भाई त्वरण का मान अपने को कितना 2 दे रखा है, अपने को प्रारंभिक वेग कितना 10 दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको कितना 4 सेकंड, और पूछा गया कि उसका अंत में वेग कितना होगा। तो इनसे मिलने वाली कोई समीकरण याद होते, ये वो है v बराबर u प्लस AT। हाँ सर, अंतिम वेग निकालने का है, प्रारंभिक कितना 10 हो गया, त्वरण कितना 2, टाइम कितना 4, समय वेग कितना पास 18 मीटर प्रति सेकंड। अब इस चीज को मैं बिना पेन उठाए डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो कैसे, तो मुझे पता है कि त्वरण का मान कितना 2 है, मतलब कि 1 सेकंड में आपकी रफ्तार 2 बढ़ेगा, 1 सेकंड में आपकी रफ्तार 2 से बढ़ जाएगा, तो 4 सेकंड में कितना बढ़ेगा, तो 4 सेकंड में 4 इंटू 2 8 बढ़ जाएगा। सर 10 तो पहले ही था, 8 बढ़ा दिया तो 10 प्लस 8 18, डायरेक्ट आंसर है। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला देख क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु है, ठीक है, द्रव्यमान वस्तु का दे रखा है, लिख लेना, हमेशा लिखो कि क्वेश्चन में क्या दिया गया, ठीक है। आपकी फिलहाल नियत चाल 10 मीटर से वो गति कर रहा है, सर ठीक है, उसकी प्रारंभिक चाल 10 मीटर पर सेकंड है। अब वो बोल रहा है कि आपने उस पर बल लगाया 4 सेकंड के लगाया, है ना, बल लगाया तो उसका जो अंतिम वेग है वो विपरीत दिशा में, मतलब कि उल्टा -2 हो गया। तो बोलता है कि उत्पन्न त्वरण कितना होगा। तो एक ही बात कर रहा है, देख लो इनसे जुड़ी कोई खास बात की, इनसे जुड़ा हुआ ऐसा कोई फॉर्मूला, कोई समीकरण है जिसमें ये सब आते हों, या इनमें से मोस्ट ऑफ द चीजें आती हों। सर पहला ही तो समीकरण होता है अजी। हाँ सर, अंतिम चाल -2, प्रारंभिक 10, त्वरण के बारे में नहीं पता, टाइम कितना 4 सेकंड। यहां पे जो -12 a इंटू 4, 4 का भाग देवे कितना -3, तो ये है मेरे पास आने वाला त्वरण -3। सर जी हाँ, चलेगा दौड़ेगा, 1 नंबर परफेक्ट सर जी हाँ। ठीक है, बात कर भैया अगले सवाल की ओर। क्या कहता है, कह गया कि 20 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान एक कार ब्रेक लगाने पर 10 मीटर दूरी पर रुक जाती है। याद करो, रुकने वाला काम भैया आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या लिखवाया था, स्टॉपिंग डिस्टेंस आपने सर लिखवाया है v²/2 है, ठीक है। तो सवाल के हिसाब से वस्तु रुक गया 10 मीटर में, प्रारंभिक चाल कितना 20 रखो 20 का स्क्वायर, और आपसे पूछा गया कि त्वरण ए कितना होगा। सॉल्व करता हूं, 10 20 का स्क्वायर 400 डिवाइड में कितना 2, 7 में ए, 1 0 से 1 0 काटा, 2 से भाग दो, ए गया उस तरफ कितना 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका होगा त्वरण की। रफ्तार मेरे पास माइनस में आएगा, तो माइनस क्यों, क्योंकि मंदन है ना, गाड़ी को रोक रहे हो, गाड़ी को रोका जा रहा है, स्पीड कम हो रहा है, तो मंदन है, इसलिए मेरे पास क्या है आपका माइनस में आएगा। आगे देख, तो सेम तरह की कहानी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती हुई एक वस्तु को ब्रेक लगाकर कम से कम 2 मीटर में रोका। भाई देख ले, 40 की रफ्तार से 2 मीटर में रोक दिया, तो कह रहा है कि अगर रफ्तार 80 होता तो कितनी दूरी पर रुक जाता। सर वही काम है, रोकने वाला स्टॉपिंग डिस्टेंस। देखिए भैया s बराबर v²/2 है, सर तुलना करवा रहा है, तुलना करवा रहा है कि पहले स्पीड दिया दूरी दिया, अब फिर से स्पीड देके दूरी पूछा, 2 केस। तो भाई देख लो s और v की बात करता है तो s समानुपाती v², इसके हिसाब से s1/s2 बराबर v1/v2 का होल स्क्वायर होगा। अजी हाँ सर, तो पहले केस में कितना दूरी है 2, बाद का नहीं पता, पहले चाल था 40, अभी कितना 80, बहुत बढ़िया, करो स्क्वायर, 40 से काटूंगा 2 बार, 2 का स्क्वायर कितना 1/4 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 2 कितना 8 मीटर, 8 मीटर, तो 8 मीटर इसका सही आंसर मेरे पास बनेगा। चला है क्या, हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल भाई आगे बात करता हूं, देखो भैया आगे अगला सवाल देखो तो, 10 सेंटीमीटर मोटाई की एक लकड़ी है, ठीक है भाई, लकड़ी है, एक लकड़ी है, लकड़ी 10 सेंटीमीटर मोटाई की, ओके भैया 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 100 का भाग देगा तो कितना मेरे पास 0.1 मीटर मेरे पास आएगा। वो कहता है कि जो उसकी चाल है वो 200 से घटकर 100 हो गया है, मतलब रफ्तार कम हुआ है। सर जी हाँ, तो हमारे से पूछा गया है कि इसके मंदन का मान कितना होगा। भाई देख ले, प्रारंभिक चाल है, अंतिम चाल है, दूरी दे रखा है, दूरी, और हमसे पूछा गया ए। ऐसा कोई समीकरण है जिसमें u भी हो, v भी हो, s भी हो और a भी हो। तो तीसरा इक्वेशन होता है v² बराबर u² प्लस 2as। बहुत बढ़िया, अंतिम चाल 2 का स्क्वायर,
प्रारंभिक चाल 200 का स्क्वायर सर जी हाँ, और मंदन है तो माइनस लगा दो। ओके, ए का वैल्यू निकालना है, दूरी कितना, पॉइंट का 1। सॉल्व करते हैं। 100 का स्क्वायर 10 की पावर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 100 का पावर 4 कितना, ये बनेगा, बराबर 2 इंटू 0.1 तो पॉइंट का 2 इंटू कितना, ए बनेगा। बहुत बढ़िया, इसको लाते हैं इस तरफ, 4 माइनस 1 3 इंटू 10 की घात 4 बनेगा, उसको ले जाओ उस तरफ तो कितना बचेगा, पॉइंट का 2 इंटू ए। ठीक है, जब पॉइंट 2 को वहां भेजो तो ए बराबर 3 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड में कितना पास, पॉइंट का 2 होगा। पॉइंट हटाएंगे तो लग जाएगा, 2 से घटाओ कितना, 15 बार, तो 15 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, तो 15 इंटू 10 की पावर 4 कितना बचेगा, ऑप्शन डी। बोल भाई क्लियर है क्या? हाँ सर, देखो सिंपल है, क्वेश्चन में जो दिया वो लिखो, जो निकालना है वो लिखो, और उनसे मिलता हुआ कौन सा समीकरण या कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो वो लगा दो, डायरेक्ट आंसर है। देख ले, कुछ नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ा, मोटाई दिया, प्रारंभिक चाल अंतिम चाल, इससे आर पर गया तो प्रारंभिक चाल पता है, अंतिम पता है, दूरी पता है, ए आपसे पूछा गया, निकाल दिया, काम खत्म बॉस। कुछ बहुत हैवी काम नहीं कर रहा हूं, बस जो दिया है उसको लिख लो, काम खत्म। यहां बात करो तो एक कण है, विराम अवस्था से A1 त्वरण से गति प्रारंभ करता है, 2 सेकंड के पश्चात अन्य कण B विराम अवस्था से A2 से प्रारंभ करता है, यदि A की गति के 5 सेकंड में दोनों समान दूरी तय करते हैं। देख ले, दोनों कणों के लिए प्रारंभिक चाल 0 बोला है, कैसे बोला, तो विराम अवस्था का मतलब होता है वेग 0। ठीक सर, दोनों के पास अपने अपने त्वरण है, इसके पास A1 उसके पास A2, दो केस की बात कर रहे हैं। ठीक सर, और किसी दिए गए टाइम में दूरी की बात कर रहे हैं, टाइम 5वां सेकंड 30वां सेकंड जो भी है ना, टाइम देकर दूरी की बात करता है। इनसे जुड़ा हुआ कोई समीकरण है क्या? यस सर, दूसरा समीकरण है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब इस सवाल में क्या है, यू तो 0 है तो एस बराबर हाफ ए टी। ठीक सर, ये बात समीकरण है, इसको इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, दोनों ने समान दूरी तय किया है। ठीक है, अब समझते हैं भाई, ए ने ए के 2 सेकंड बाद बी ने चलना प्रारंभ किया, तो ए की गति के बाद 5वें सेकंड में ना ए की गति के आराम से 5वें सेकंड में दोनों समान दूरी तय करते हैं। रुको से बोल रहा हूं क्या, रुको 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 5 सेकंड है, 5 सेकंड में, 5वें सेकंड में भैया, तो 5वें सेकंड भैया, 5वां सेकंड, एस एन 5वां सेकंड, तो एस एन का लिखवाया है अपन ने u प्लस ए बटा 2 2n माइनस, अरे हाँ लिखवाया है, तो मेरे पास कितना है, u तो 0 है तो एस एन कितना होगा, a बाय 2 2n माइनस 1। ठीक है, तो बोला गया है एक तो a है और एक b है। देखो तो a का तो 5वां सेकंड, लेकिन b सर b तो इससे 2 सेकंड बाद चला है, मतलब उसको टाइम कम मिला है, कितना, 2 सेकंड कम टाइम मिला चलने के लिए, तो b का b कितना, 5 माइनस 2 तीसरा सेकंड होगा। उस फॉर्मूला के हिसाब से सर a1 बटा 2 कौन सा सेकंड है, 5वां सेकंड, बहुत बढ़िया। सर a2 बटा 2 इसका कौन सा सेकंड है, तीसरा सेकंड है, माइनस का 1, डन सर। सिंपलीफाई करते हैं, 2 से 2 काट दो, तो a1 10 माइनस 1 कितना, 9 आएगा, a2 6 माइनस 1 कितना, 5 होगा। सर जी हाँ, इधर लेके आते हैं, तो यहां से a1 बटा a2 कितना बचेगा, 5 बटा 9, ये इसका आंसर है। तो 5 बटा 9 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर पहला, यही आपका सही इसका आंसर बनेगा। बोलो भाई, क्या सबको ये चीज एकदम क्लियर है? कैसा? जी हाँ, एकदम परफेक्टली क्लियर है अपने पास। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखो, एक अल्फा कण एक 4 मीटर लंबी खोखली नली में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की प्रारंभिक चाल से प्रवेश कर रहा है। वो साफ साफ बोलता है क्या, कि प्रारंभिक चाल बोला गया है 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। ओहो, ठीक सर, और ट्यूब की लंबाई बोला गया है अपने कितना, 4 मीटर। फिर अंतिम चाल बोला गया है अपने पास 9 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक सर, तो बोल रहा है मेरे पास कि इसमें समय कितना लगा। अब देख सर, अपने को त्वरण नहीं दे रखा है, अपने को त्वरण नहीं दे रखा है, निकाल सकते हो, हालांकि पहले समीकरण लगा के त्वरण निकाल सकते हो। एक तरीका मेरे पास ये, मेरे पास एक तो ये v बराबर u प्लस ए टी लगाओ, तो पहले a निकालोगे, ए निकालने के बाद आपने से क्या पूछा गया, सॉरी दूरी दे रखा है, दूरी दे रखा है, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओगे,
u पता है, v पता है, s पता है, तो आप पहले a निकाल लोगे। a निकल जाएगा तो आप वापस से पहली समीकरण लगाओगे और यहां से आप लोग टाइम निकाल लोगे। एक तरीका तो मेरे पास ये है, थोड़ा लंबा है। अब याद करो, मैंने कहा था कि कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जहां पे आपको प्रारंभिक चाल पता हो, अंतिम भी पता है, और दूरी देकर टाइम पूछ लिया, टाइम देकर दूरी पूछ लिया, क्या कर सकता हूं, औसत मान निकाल सकता हूं। औसत v एवरेज याद करो, u प्लस v बटा दो बराबर दूरी बटा समय। हाँ सर, चाल बराबर दूरी बटा समय सर, जी हाँ, ऐसे मैं इसको कर तो सकता हूं, है ना, ऐसे मैं इसको कर तो सकता हूं। कौन है बे? कंपनी वाले हैं, मानते ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, बस ये आएगा। अब देखो, प्रारंभिक चाल 10 की घात 3 किलोमीटर में, भाई किलोमीटर में। तो अंतिम चाल आपकी 9 किलोमीटर, तो भाई 9 इंटू 10 की घात 3, बहुत बढ़िया। बटे में कितना? 2, दूरी कितना? 4 मीटर, टाइम हमें निकालना है, बहुत बढ़िया। 9 प्लस 1 कितना? 10 होगा, है ना, 9 प्लस 1 सही है। कितना पास 10 इंटू 10 की घात 3 बटे में कितना? 2, ये कितना? 4 बटे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, टी को लाएंगे इस तरफ, 2 को ले जाएंगे उस तरफ, कितना हो गया? टी इंटू पावर 1 पावर 3 पावर का 4 बनेगा, बराबर कितना? 8 हो गया। तो टी बराबर कितना हो गया? 8 इंटू 10 की पावर 4 गई उस तरफ, माइनस का 4 सेकेंड। तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 सेकेंड, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है मेरे पास, इसका आंसर आएगा। हाँ जी सर, चलेगा, करेक्ट है क्या? हाँ सर। तो ये सबसे छोटा तरीका और आसान तरीका है, हालांकि उससे भी हो जाएगा। तो हमने पहले ए क्यों निकाला? क्योंकि देख, जितनी भी गतिकी के समीकरण है उनमें क्या है? ए जरूर होता, तो पहले आपको ए तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना आप कोई भी समीकरण नहीं लगा पाओगे। क्लियर है दोस्त? हाँ सर, एकदम बढ़िया, आराम से काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, तो क्लास में बताया था, अगर प्रारंभिक चाल 0 है, त्वरण मेरे पास कांस्टेंट है, तो समान समय अंतराल में चली गई दूरियों का जो अनुपात है वो विषम संख्याओं में आता है। अरे हाँ सर, तुमने कहा था कि इनका अनुपात आपस में बराबर होता है, तो S1/1 और S2/3 इनका अनुपात आपस में बराबर है। इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा? दूसरा करेक्ट होगा। डन सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर देख सर, एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यस सर, त्वरण मेरे पास कांस्टेंट है, यस सर, तो इसके द्वारा चौथे सेकंड में और थर्ड सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात पूछ रहा है। चलो बात करते हैं, क्या विषम संख्या में आता है? 1, 3, 5, 7, 9, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड, तो इसके हिसाब से आपका फोर्थ सेकंड में और थर्ड सेकंड में चली गई दूरियों का अनुपात, तो चौथे के लिए कितना? 7 है, तीसरे के लिए कितना? 5 है, तो 7/5 यही इनका अनुपात आएगा। 7/5 कौन सा है मेरे पास? ऑप्शन नंबर पहला, ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। हलवा सवाल और अच्छा सवाल है, ठीक है। यहां देखो, एक वस्तु समान त्वरण से प्रथम 5 सेकंड में 40 मीटर और अगले 5 सेकंड में 65 मीटर दूरी चलता है। अब देखो, ये सवाल काफी सारे बच्चों का डाउट रहता है। मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस क्या होता है, पूरा सोल्व नहीं करूंगा, आपको बस तरीका समझना है कि भैया आसान चीज है, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगर ढंग से तमीज से करोगे तो बहुत इजीली इसको किया जा सकता है। इसके 2 तरीके हैं, एक वो तरीका जो आपको बुक्स में मिलेगा, एक वो तरीका जो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। ध्यान समझते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, वस्तु ने चलना प्रारंभ किया, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि प्रारंभिक चाल 0 है तो आपको चाल मानना पड़ेगा, ठीक सर। ऊपर से मेरे पास क्या है भैया? एक नियत त्वरण से आप लोग चल रहे हो। अब क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से कि पहले 5 सेकंड में आपने दूरी चला कितना? 40 मीटर। फिर बोलता है कि अगले 5 सेकंड में आपने दूरी चला 65 मीटर, ऐसा वो कहता है। तो आपसे पूछा गया है कि कण का प्रारंभिक चाल मेरे पास कितना होगा, ये हमें बता दो। तो ये कैसे करेंगे? चलो भाई देखते हैं कैसे इसको करूं, कैसे इसको करूं। भैया फास्ट तरीका क्या बनेगा, देखने पर चलता हूं। देख, आपको जो पता है ना, तो एक तो चीज आपको ये पता करना है, ये है, और टाइम और दूरी। सर, प्रारंभिक चाल, त्वरण, टाइम और दूरी, इनसे मिलता हुआ कौन सा समीकरण हो सकता है? सर, दूसरा सेकंड समीकरण लगा सकते हो सर। जी हाँ, परफेक्टली करेक्ट से लगाया जा सकता है, तो भाई लगा दो। ए से लेकर बी तक समीकरण लगाता हूं, ए से लेकर बी तक समीकरण लगाओ। एस कितना भैया? दूरी यही समीकरण लगा रहा हूं। दूरी कितना? 40 मीटर।
प्रारंभिक चाल नहीं पता, टाइम कितना 5 प्लस 1/2 एक्सीलरेशन a टाइम 5 का स्क्वायर 25 बनेगा, चलेगा? हाँ सर। तो 40 बरोबर 5u प्लस 25a बटा 2, समीकरण नंबर 1। सो जी हाँ, सेम तरीके से अब हो सकता है कि दिमाग में कीड़ा काट गया, बी से लेकर सी तक समीकरण लगा दूं। अब सोच, अगर तू बी से लेकर सी तक के लिए समीकरण लगाएगा तो प्रारंभिक चाल यहां पे कहां पता है? नहीं पता है, काम थोड़ा बढ़ जाएगा। तो एक काम कर, डायरेक्ट ए से लेकर सी लगा। क्यों? ए से लेकर सी तक के लिए ये पार्ट तो मेरे पास सेम ही रहा। अरे हाँ सर, तो क्यों बेकार मेहनत करने का, आसान काम पकड़ो भाई, ए से लेकर सी लगा। दूरी कितना है? ए से लेकर सी तक 40 प्लस 65, ठीक है, दूरी 40 प्लस 65, टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड। 5 प्लस 5 प्लस 1/2 एक्सीलरेशन ए टाइम 10 का स्क्वायर कितना? 100। बहुत बढ़िया, देख लो, दूरी 40 प्लस 65, टाइम कितना? 5 प्लस 5 10, परफेक्ट सर। ये कितना बचेगा? 105। ये कितना? 10 u कितना पास हो गया? 100 a बटे 2, समीकरण नंबर 2। हाँ सर, अब मेरे पास हो गया है 2 समीकरण। इन 2 समीकरणों को सॉल्व करके मेरे को प्रारंभिक वेग निकालना। भैया 2 समीकरण इनको हल करना है सर, मेरे को u चाहिए, मेरे को a नहीं चाहिए। तो एक काम कर, दोनों को घटा देते हैं, घट जाएगा। सर घटाऊं कैसे? वो तो 25 है, ये 100 है। तो एक काम करते हैं, इस 25 को 100 बढ़ाने के लिए समीकरण को 4 से गुणा कर दे। कर गुणा, 4 × 40 160, 4 × 5 20u, 4 × 25 100 a बटा 2। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। अब इनको आप लोग घटा सकते हो, घटाओ, माइनस माइनस माइनस, 105 माइनस 160 कितना? 55, माइनस में 10 माइनस 20 माइनस का 10u, तो वो तो घट गया, 0 हो गया। तब माइनस से माइनस हटाया, 10 को यहां भाग दो, 55 बटा 10 कितना मेरे पास? 5 पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट, ठीक है भाई, चलेगा? हाँ जी सर, ऐसे आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। और तरीका क्या हो सकता है? देखो, ये सबसे आसान, सबसे बेसिक तरीका जो आपको आपकी बुक्स में देखने को मिल जाएगा। सर इससे भी आसान हो सकता है? देखो, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए आसान है, हो सकता है कि आपको थोड़ा टफ लगे। देख, सिंपल सी कहानी। तो अभी चाल कितना है? u है। त्वरण कितना है? a है। हाँ सर, हम जानते हैं कि त्वरण का मतलब है कि हर 1 सेकंड में आपकी रफ्तार a से बढ़ जा रहा है। 2 सेकंड में 2a, 3 में 3a, 4 में 4a, 5 में 5 है। तो देख, 5 सेकंड में रफ्तार u से बढ़कर 5a बढ़ जाएगा। अगले 5 सेकंड में 5a और बढ़ जाएगा, तो u प्लस 10a हो जाएगा। सर जी हाँ, बात करेक्ट है ना? सर दूरी कितना यहाँ पे? 40 मीटर है, यहाँ पे कितना? 65 मीटर। सर बहुत बढ़िया। अब आप चाहो तो औसत वाला वेग निकाल सकते हो, है ना? a से लेकर b, फिर b से लेकर c। देखो, a से लेकर b तक की बात करता हूं, तो क्या करते हैं? प्रारंभिक चाल अंतिम चाल बटा दो, बराबर दूरी बटा समय। सर जी हाँ, प्रारंभिक चाल u, अंतिम चाल u प्लस 5a बटे में कितना? 2, दूरी कितना? 40, टाइम कितना? 5, काट दे भाई, 5 से काटो 8 बार में, है ना? 8 × 2 कितना? 16, u प्लस u 2u प्लस का 5a बराबर कितना? 16, समीकरण नंबर 1, परफेक्ट। सर सेम काम आप लोग b से c के लिए कर दो। ले भाई देख ले, b से c, प्रारंभिक चाल u प्लस 5 है, अंतिम चाल u प्लस 10a बटे में कितना? 2, दूरी कितना? 65, टाइम कितना? 5, चले भाग दो, 5 से काटा 13 बार, 13 × 2 कितना? 26, u प्लस u 2u, ये कितना? 15a, कितना पास हो गया? 26, समीकरण नंबर 2। फिर से वही कहानी, 2 समीकरण है, दोनों को सॉल्व करना है। हमें a नहीं चाहिए, तुम्हारे पास a है 5 का, हमारे पास कितना? 15 का। तो घटाने के लिए आप इसको 3 से गुणा करो। सर क्यों? ताकि 3 × 5 15 हो जाए और ये दोनों सेम होके कट जाए। तो आपने किया गुणा 3 से, 3 × 2 6u, 3 × 5 15a, 3 × 16 48, घटा दो भाई, घटाओ 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 घटाओ, ठीक है। 2u माइनस 4 6u माइनस का 4u, ये तो कट के 0 हो गया, बराबर 26 माइनस 48, घटाओ कितना है? बस आ गए 4 4 30 होगा ना, 18 4 22, माइनस का 22, ठीक है। ये कर रहा हूँ, भाग दो, माइनस माइनस हट जाएगा, तो u बराबर 22 बटे 4 या 11 बटा 2 या 5.5। तो जैसे आपको आसान लगे आप वैसे इसको कर लेना। मेरे पास मेथड नंबर 2 है, जैसे आपको इजी लगे उससे कर लो, ठीक है, चलेगा, डन। ऐसा सेम क्वेश्चन मेरे पास ये भी है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल वैसे ही ट्राई करना जैसे अपन इसको बताया। देख ले, मैं बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, हिंट, ठीक है, हिंट।
वही सवाल है, किससे मेरे पास सरल रेखा है सर? जी हाँ। प्रारंभिक चाल नहीं पता, त्वरण के बारे में नहीं पता। अब क्वेश्चन के हिसाब से पहले 5 सेकंड कण ने दूरी चली 10 मीटर, फिर अगले 3 सेकंड में फिर चला 10 मीटर, और अगले 2 सेकंड में कितना दूरी चला वो आपसे। चल ठीक है, तो कहानी कुछ कुछ वैसी, बस एक कदम थोड़ा आगे चल देख ले। वही कहानी, ए से लेकर बी की बात कर लो और ए से लेकर सी की बात कर लो। तो वही कहानी, ए से लेकर बी तक का बात करो, समीकरण वही, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सर जी हाँ। तो कितना दूरी चला? 10 मीटर। यू टाइम कितना? 5 सेकंड। 1/2 एक्सेशन ए नहीं पता, टाइम 5 का स्क्वायर 25, समीकरण नंबर 1। तो 10 बराबर 5u प्लस 25 ए बटा 2, समीकरण नंबर 1। ठीक सर। सेम टू सेम तरीके से क्या है, ए से लेकर सी तक की बात करें, वही कहानी, 10 प्लस 10 कितना? 20 मीटर चले हैं। टाइम कितना भैया? 5 प्लस 3 कितना? 8 हो जाएगा, प्लस 1/2 एक्सेशन ए 8 का स्क्वायर 64। सर ठीक है, सिंप्लीफाई कर दो। 20 बराबर 8u प्लस 64 a/2, 2 समीकरण हैं, सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करके आप लोग u और a निकालोगे। अब u और a मिल जाएगा, u और a मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो अब आप फिर से लगाओगे समीकरण, इस बार a से लेकर d तक के लिए। तब a से लेकर d तक के लिए लगाओगे, दूरी 10 प्लस 10 प्लस x, दूरी होगा 10 प्लस 10 प्लस x। प्रारंभिक चाल निकाल चुके होंगे, समय कितना? 5 प्लस 3 8, 8 और 2 कितना? 10 सेकंड, प्लस 1/2 एक्सेशन ए भी आप लोग यहाँ पे निकाल चुके होंगे, 10 का स्क्वायर कितना? ऐसे आप लोग यहाँ से x निकाल पाओगे। तो बहुत बड़ा है, यस बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आपको ऑलमोस्ट हर कोचिंग के हर मॉड्यूल में ये देखने को मिलता है, तो अच्छा सवाल है, देख लेना। ठीक है, हालांकि एग्जाम में इतना लेंदी आने के चांस काफी कम रहते हैं, लेकिन फिर भी देख लो, चलेगा। हाँ सर बहुत बढ़िया, ओके ओके ओके, परफेक्टली डन है। सर अब देखो, किसी मोटरसाइकिल का इंजन इसे अधिकतम 5 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न दे सकता है। एक गाड़ी है, एक बाइक है, एक मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल सरल रेखीय पथ पे चल रहा है, तो प्रारंभिक चाल 0 है, उसने दिया इसको त्वरण कितना मेरे पास? 5 का। फिर ब्रेक लगाया है, फिर ब्रेक लगाया भैया, पहले तो किया है त्वरण, फिर किया है मंदन, तो भैया A2 कितना हो गया मेरे पास? ठीक है ना, 10 है। और इस पूरे कार्यक्रम में उसने कितना? 1.5 किलोमीटर की दूरी तय किया है। किलोमीटर को बदला मीटर में, 1500 मीटर, 1000 से गुणा कर दूंगा। ओके सर, तो बोला गया है कि इसमें समय कितना लिया गया है। अब याद करो, कल मैंने आपको बताया था कि पहले भाग में त्वरण है, फिर मेरे पास मंदन है, तो ऐसे केस में अपन ने सोल्व किया था। याद करो कि हाँ सर, टोटल दूरी s बराबर 1/2 एक्सेशन ए। सर ए लूंगा कौन सा? ये वाला, अल्फा बीटा बटे अल्फा बीटा। हाँ सर, तो अल्फा कितना? 5, बीटा कितना? 10, अल्फा प्लस बीटा कितना? 15 होगा। सिंपल करेंगे, 50 बटे 15, 5 से काटो 10/3। सर जी हाँ, लेके आओ, तो 10/3। टाइम कितना? टाइम ही तो पूछा है, दूरी s मिल गया तो फॉर्मूला 1/2 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा टी का स्क्वायर। तो दूरी कितना? 1500 मीटर। ये रहा 1/2। ये सॉल्व किया, कितना मेरे पास आया? 10/3 आया। टाइम टी हमसे पूछा गया, सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 काटो, 2 × 3 कितना? 6, 6 × 15, 15 × 6 भाई कितना होता है सर? 90 होता है। 90 × 1 0 भाई कितना? 900 बराबर टी स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो अंडर आएगा कितना? 30 सेकंड्स। 30 सेकंड मेरे पास क्या है? ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन कौन सा? पहला। बोलो भाई क्लियर है क्या? तो भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अपने पास कि कोई कण विराम से गति प्रारंभ करके 10 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड के दर से त्वरित होता है। भाई देख लें, पास क्या है? कण है ना, विराम से प्रारंभ हुआ है, इसका त्वरण कितना दे रखा है? 2, टाइम दे रखा है 10 सेकंड में, ये हुआ है त्वरित। ठीक है, फिर बोलता है कि उसके बाद 30 सेकंड नियत चाल से मेरे पास चलता है। चल ठीक है भैया, बात कर लेता हूं भैया। 30 सेकंड क्या नियत चाल चलता है? 30 सेकंड कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है। ठीक सर, ये बोल रहा है, और आखिरी में से मेरे पास क्या है? आपके 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मंदन से दूरी है। ठीक सर, तो बोल रहा है पास तय की गई दूरी मेरे पास कितना होगा? अंत में वापस से विराम पे आ चुका। अब देखो, अगर आप इसको
प्रॉपर कन्वेंशनल तरीके से करने का, देखिए प्रॉपर तरीके से करने जाओ बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबा काम होता है कि भैया पहले इसके लिए समीकरण बनाओ, फिर इसके लिए बनाओ, फिर इसके लिए बनाओ, सारे दूरी निकालो। देखो बताता हूँ तरीका नंबर 1। सर पहला भाग प्रारंभिक चाल है, त्वरण है, टाइम है, मेरे को दूरी चाहिए। देखो ये प्रारंभिक चाल है, त्वरण है और मेरे पास समय है, मेरे को चाहिए दूरी। समीकरण लगा दो भाई दूसरा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लगा सकते हैं क्या? हाँ सर चलेगा। तो s कितना मेरे पास नहीं पता, u कितना 0 है, 1/2, एक्सेलरेशन कितना 2 दे रखा है, टाइम कितना 10 का स्क्वायर 100, सॉल्व किया भाई कितना 100 मीटर मेरे पास आ गया। बहुत बढ़िया, चलेगा चलेगा। अब यहां तक का पार्ट तो सेम ही होता है, ठीक सर। अब बात करें तो यहाँ पे चाल कितना होगा, देख अगर त्वरण मेरे पास 2 है मतलब 1 सेकंड में रफ्तार 2 बढ़ेगा, 2 सेकंड में 4, 3 में 6, तो 10 में कितना 100, 10 में कितना 20 हो जाएगा। 1 सेकंड में 2 बढ़ता है तो 10 सेकंड में कितना 20 बढ़ जाएगा, तो 0 + 20, यहां पे रफ्तार कितना 20 होगा। अब सर रफ्तार नियत है, मैंने बताया था जब रफ्तार होता है नियत, चाल बराबर दूरी बटा समय लगा सकते हो। हाँ सर, चाल कितना 20, दूरी कितना s2, समय कितना 30 सेकंड, गुणा करो भाई कितना 600 मेरे पास आएगा। बहुत बढ़िया, कितना पास 600 आएगा, बेहतरीन। अब से रही बात इसकी S3, इसको निकालना पड़ेगा बिल्कुल एक शॉर्ट तरीका जो मैंने आपको क्लास में बताया था, याद करो कि भाई एक भाग में अगर मेरे पास त्वरण है, दूसरे भाग में अगर मेरे पास मंदन है, तो मैंने कहा था कि इनके लिए मेरे पास क्या है, आपका A1 A2 का जो अनुपात है वो समय के उल्टे अनुपात में, बोले तो T1 T2, और दूरियों के उल्टे अनुपात में मेरे पास आएगा। हाँ से ये बताया था, तो उसके हिसाब से अगर चीजों को देखोगे, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर चीजों को देखा जाए तो देखना पास यहाँ पे त्वरण है, यहाँ पे मंदन है, तो इनकी बात करता हूं भाई S1 बटा या बोले A1 बटा A3 इनकी दूरियों के उल्टे अनुपात में आएगा। तो A1 कितना 2 है, A3 कितना 4 है, S3 कितना नहीं पता, S1 कितना 100 है। लेके आओ, सोल्व करता हूं, 2 काट 2 बार में 100 को लाऊंगा इस तरफ, कितना मेरे पास आएगा 100 बटा 2 कितना 50 मीटर। बहुत बढ़िया। तो कुल दूरी पहले भाग में 100, अगले में 600, फिर कितना 50, भाई जोड़ो कितना 750, 750 मीटर कुल दूरी तय की जाएगी इस पूरी गति के दौरान। ये बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो थोड़े से आपको मुश्किल लग सकते हैं एक बार को, लेकिन अगर एक बार समझ जाओगे तो टुकड़ों में तोड़ के सॉल्व करना है, पहला दूसरा तीसरा, आसान काम होता है। ठीक है, चलेगा, डन सर। अगला सवाल देखो सर, एक पिंड विराम अवस्था से गिरता है तो प्रथम सेकंड के पश्चात वेग कितना होगा। सर मोशन अंडर ग्रेविटी, बोला भाई ग्रेविटी कितना 32, ये क्या है त्वरण है। सर त्वरण क्या होता है कि 1 सेकंड में आपकी रफ्तार में कितना बदलाव होगा। जरा सोच कि सर हमने बताया था कि वस्तु को छोड़ा तो प्रारंभिक चाल कितना 0 है, तो t समय के बाद उसकी चाल क्या लिखवाया था सर, gt लिखवाया था, याद करो। हाँ सर, तो g कितना है 32, टाइम कितना है a कितना है 32, खत्म, ये आपका रफ्तार हो गया। तो इसको देख, गुब्बारा है 12 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर जा रहा है, तो अब ऊपर जाते हुए उसने एक पैकेट को छोड़ा, तो जो गुब्बारे की रफ्तार थी कितना 12 मीटर पर सेकंड, वही रफ्तार आप उसको पत्थर को दोगे, भैया पत्थर निकला उसको भी क्या है सेम टू सेम रफ्तार मिलेगा, यस 12 मीटर प्रति सेकंड। आपको पता है सर ग्रेविटी का लगती है सर नीचे, दोनों का क्या है दिशा उल्टा है, ये कितना 10। हम जानते हैं भैया जब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है क्या होता है, मंदन होता है। अच्छा सर मंदन होता है तो मंदन कर देता हूं। तो देखो अभी रफ्तार कितना है 12 है, हर 1 सेकंड में रफ्तार 10 से कम होगा, हर 1 सेकंड में रफ्तार कितना 10 से कम होगा, तो 2 सेकंड में कितना 20 कम हो जाएगा। तो 12 में से 20 कम कर दे, माइनस का 8, मतलब रफ्तार कितना 8 होगा, नीचे की ओर होगा, तो माइनस का 8, 8 कितना ये 7.6। सर 7.6 क्यों, आपन ने जी का वैल्यू 10 लिया ना, असल में कितना होता है 9.8 होता है। ओके समझ गया, बात पकड़ में आया कैसे, बिल्कुल पकड़ में आ गया, एकदम शानदार। यहां बात करूं, विराम अवस्था से गिरने वाली वस्तु h ऊंचाई गिरने पर v वेग प्राप्त करती, याद कर गिरने वाला केस बताया था। हाँ सर, h गहराई, गिरने के बाद वेग का फॉर्मूला क्या √2gh लिखवाया था, अजी हाँ सर लिखवाया था। तो इसके हिसाब से v समानुपाती है √h के, तुलना करवाता है, तुलना करवाता है v1 बटा v2 h1 बटे h2 का √, होगा सर जी हाँ। प्रारंभिक वेग v, बाद वाले केस में 2v, पहले वाले को फेंका था h ऊंचाई से, बाद वाले के लिए पूछा गया। बहुत बढ़िया, सॉल्व करता हूं, देख v से v गया,
1/2 बरोबर h/h2 का अंडर रूट, भैया दोनों तरफ कर दो वर्ग, वर्ग किया जाए 2 का स्क्वायर 4, ये कितना h/h2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना पास आएगा 4h, चलेगा। डन 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 डन, चलेगा भाई। क्या इसमें अपने को किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात है क्या? ना जी सर, एकदम बढ़िया चलेगा। यस 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 यस, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो सर, किसी घर्षण विहीन नत समतल पर विराम अवस्था से किसी पिंड को शीर्ष से निम्नतम बिंदु तक आने में 4 सेकंड लगते हैं, तो इसे विराम से शीर्ष से 1/4 दूरी गिरने में कितना समय? चलिए याद करते हैं। हमने बताया था किसी वस्तु को छोड़ा है टी समय में तय दूरी का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? क्या सर? हाफ GT²। हाँ जी सर, लिखवाया था s बराबर हाफ GT²। टी समय में तय की गई दूरी, चेक कर ले, s बराबर UT प्लस हाफ AT² में u का मान 0 डाल के लिखवाया। हाँ सर, भाई बात कर रहा है s समानुपाती है T²। तुलना कर लो दो केस के लिए, S1/S2 बराबर T1/T2 का होल स्क्वायर। तो डेटा के हिसाब से पहले केस में दूरी गिरा पूरा h, बाद में गिरा उसका 1/4, तो पहले केस का टाइम 4 सेकंड, नया वाला मेरे को नहीं पता। सॉल्व करता हूं, h से h गया 4 जगह ऊपर, 4 बराबर 4/T2 का होल स्क्वायर। हाँ से यही ना, लग तो ये रहा है। हाँ ठीक है, चलेगा। ओके सर, सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर उठाओगे, रूट लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 4/2, तो T2 कितना मेरे पास आएगा 4/2, 2 सेकंड, 2 सेकंड, ये आपका आंसर चलेगा दोस्त। हाँ जी सर, एकदम बढ़िया, परफेक्टली डन, चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ जी सर, एकदम बढ़िया। अगला देख, मीनार की चोटी से एक पत्थर पृथ्वी को गिराया जाता है, जो मीनार तक पहुंचने में 4 सेकंड लगता है, तो मीनार की ऊंचाई कितना? से तो और भी आसान है। देख कैसे, वस्तु को छोड़ा, यस सर, प्रारंभिक चाल 0, त्वरण कितना होता है सर? कांस्टेंट होता है, g के बराबर। हाँ सर, तो समान समय अंतराल में तय दूरियां 1, 3, 5, 7 में होती है। हाँ सर, याद करो मैंने कल लिखवाया था कि पहले 1 सेकंड में हम लोग गिरते हैं 5 सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड में उसका 3 गुना 15 मीटर, फिर उसके अगले 1 सेकंड में 5 गुना 25 मीटर, फिर उसके अगले 1 सेकंड में कितना? 35 मीटर। उसने पूछा है 4 सेकंड के लिए, तो भैया 1, 2, 3, 4 सबको जोड़ लो, 5 और 15 20, 20 और 25 45, 45 और 5 कितना 50, 30 कितना 80, टोटल कितना 80 मीटर आपका वस्तु गिरा है, बिना कोई समय का लगाए डायरेक्ट आंसर। सर मुझे ऐसे नहीं करना होता, अरे मत कर, कोई दिक्कत नहीं, ले। टी समय में तय दूरी हाफ GT² होता है, यस सर, 1/2, जी का मान कितना 10, टाइम कितना 4 का स्क्वायर 16, 100 पे कितना 80 मीटर। आए है, मजा आया सर, आराम से काम हुआ क्या? अरे बिल्कुल होगा लाला, एकदम बढ़िया, आराम से। चल ठीक है, आगे बढ़ता हूं। देखो देखो देखो, किसी मीनार से एक पत्थर को यू वेग से ऊपर फेंका, भैया ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंक दिया रफ्तार यू से, तो घूम फिर के नीचे आया धरातल पे कितना, यहाँ पे 3 यू से टकराया, तो बोल रहा है कि यहां से लेकर यहां तक का ऊंचाई कितना होगा? अरे सर कोई सवाल है क्या? देख, मेरे पास प्रारंभिक चाल है, यस सर, मेरे पास अंतिम चाल है, यस सर, प्रारंभिक से अंतिम के बीच का जो दूरी होता है वो बनता है विस्थापन h और a। हाँ सर, और a तो आपको पता ही है ना, प्रारंभिक चाल यस, अंतिम चाल v, एक्सीलरेशन यस, दूरी s। कौन सा समीकरण जिसमें सब कुछ आता है सर? तीसरा वाला, v² u² प्लस 2as, परफेक्ट। v कितना 3u, 3u का स्क्वायर 9u², प्रारंभिक u²। ओके, ग्रेविटी कहाँ? नीचे है, माइनस में आएगा, g, h कहाँ? नीचे हो भी आएगा माइनस में, तो माइनस माइनस कितना प्लस। बहुत बढ़िया, लाऊंगा इस तरफ 8u², 2gh, भाग दे, तो यहां से कितना है पास? h का वैल्यू आएगा 4u²। जी 10 सर, आ गया। सवाल बस पढ़ना आना चाहिए। प्रारंभिक चाल है, अंतिम चाल है, विस्थापन है, ए है, समीकरण कौन सा? तीसरा, उसमें सब कुछ आता है, यू है, वी है, ए है, ऐसे लगा दे, काम खत्म। तो यहाँ पे प्लस क्यों है? अरे लाला देखना यार, ए कितना है माइनस जी, एच कितना है माइनस एच। एच को माइनस क्यों लिया? क्योंकि वो नीचे है ना, देख नीचे की ओर जा रहा हूं मैं अल्टीमेटली। सर पहले तो ऊपर जाएगा ना, अरे ऊपर जाने से फर्क नहीं पड़ता, आपको देखना प्रारंभिक और अंतिम, शुरुआत कहां से हुई? यहां से, अंत कहां हुआ? यहां पर, तो कहां गया? नीचे तो गया हूं। ओके सर, बीच में क्या होता है फर्क नहीं पड़ रहा, बीच में क्या हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगला देख, एक पिंड बहुत अधिक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है, दूसरे पिंड को उसी ऊंचाई से 1 सेकंड के बाद गिराया, तो दूसरे पिंड के गिरने के 2 सेकंड बाद। देख, पहला पिंड गिराया,
उसके 1 सेकंड के बाद दूसरे को गिराया, बोल रहा है कि इसके गिरने के 2 सेकंड के बाद। सर वो तो 1 सेकंड पहले चल चुका है, वो 1 सेकंड पहले आ चुका था तो वो उसने 3 सेकंड के लिए गति किया और ये 2 सेकंड के लिए। चलो बात करते हैं सर 2 सेकंड में कितना जाएगा, पहले सेकंड में 5, अगले में 15, कितना 20 मीटर। बहुत बढ़िया। सर ये कितना जाएगा, सब पहले सेकंड में 5, अगले में 15, अगले में 25, कितना मेरे पास आएगा, मेरे पास 45। तो इनके बीच में दूरी पूछ रहा, घटा देना भाई, घटा दे, कितना मेरे पास आएगा, इसका 45 मीटर, उसका 30 मीटर, घटा भाई कितना 15। तो 15 मीटर के लगभग आप लोग गिर चुके होंगे। तो 15 के सबसे नजदीक कौन है, वही गड़बड़ हो गया 15, अरे नहीं 15 नहीं 25, सॉरी गड़बड़ क्या मैंने 20 है, ओके 45 माइनस 20 कितना 25, तो 25 के लगभग, 25 के लगभग कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है बॉस, चलेगा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोलता है, एक नल है 5 मीटर की ऊंचाई पे, उससे पानी की बूंदें टप टप टपकती हैं। बोलता है कि जब मेरे पास पहली बूंद धरती पर टकरा रही होती है तब तीसरी बूंद निकल रहा होता है, मतलब दूसरी बूंद बीच में गई है। हाँ सर, अब उनके बीच में क्या है, समान समय अंतराल है, समान समय अंतराल है, हमने बताया हुआ है। प्रारंभिक चाल 0 है क्योंकि गिर रही है, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सर, जी हाँ। तो समान समय अंतराल में तय की गई दूरियां 1:3 में होती हैं सर, ठीक है। तो पहले हिस्से की दूरी अगर मैं x मानूं तो अगली वाली अपने आप 3x आएगा। सर एक छोटा डाउट, ये बताओ, आपने पिछले में तो भाई डायरेक्टली आपने 5, 15 मान लिया था, इसमें आपने x क्यों लिखा, समझना वो बात थी 1 सेकंड की, तो 1 सेकंड में चला गया दूरी 5 मीटर, लेकिन यहां पे टाइम नहीं पता, उसने बोला समान समय अंतराल है, लेकिन कितना है ये नहीं बोला, तो आपको x मानना पड़ेगा। ठीक है, अब सर ये x, ये 3x, मैं दोनों को मिला दूं तो टोटल ऊंचाई 5 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 4x बराबर कितना हो गया 5, x कितना हो गया 5/4, बेहतरीन। पूछा क्या है, पूछा ये कि दूसरी बूंद पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पे होगा। दूसरा बूंद ये रहा, यहां से कितना ऊपर है सर 3x के बराबर, तो दूसरी बिंदु का धरातल से दूरी 3x होगा, तो 3 × 5/4 सॉल्व कर दो, 15/4 भाग दो भाई कितना, लगभग 4 के आसपास, तो कितना 3.75, 4 से थोड़ा कम, 4 से थोड़ा कम, हमारे पास कितना 3.75। बहुत ही बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ूंगा अगले सवाल की ओर। ओहो अबे बड़े सारा सवाल बाकी यार, क्वेश्चन काफी सारा होगा इसमें यार, चलो कोई ना, देखते हैं। रॉकेट वाला क्वेश्चन ध्यान सुनो कि सर रॉकेट है, पहले ऊर्ध्वाधर ऊपर गया त्वरण के साथ, तो ठीक है, शुरुआत में प्रारंभिक चाल 0 था, उसके पास त्वरण था 10 के बराबर, ठीक सर। फिर बोलता है कि नियत त्वरण से गति करता है 30 सेकंड के बाद, कि भैया 30 सेकंड के बाद उसका तेल हो गया खत्म, गाड़ी में तेल खत्म हो गया, तो क्या होगा, अब वो मंदन करेगा, तो ग्रेविटी अब उसको गिराएगा, रफ्तार कम करेगा, रफ्तार कम 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 कम, आखिरी में कि वो रुक जाएगा। याद करो ये वही केस नहीं है, पहले त्वरण है, फिर मंदन है, अल्फा बीटा और ये। हाँ सर, तो बोलता है कि प्रक्षेपण के कितने समय के पश्चात रॉकेट अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा। देखो सर, यहां का समय पता है, यहां का नहीं पता, भाई कैसे करूं भाई, याद कर लिखवाया है मैंने कि सर A1/A2 इनके समय के उल्टे अनुपात में आएगा। तो पहले का तुरंत 10, बाद का भी 10, तो बाद का समय पहले का समय सॉल्व के भाई कितना 30, मतलब 30 सेकंड में आपका वस्तु फिर से रुक जाएगा। तो T2 का मान कितना आ गया 30। उसने पूछा प्रक्षेपण से टोटल टाइम, भाई यहां से यहां तक का टाइम 30 + 30 60 मेरे पास आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा ही आ गया। चलेगा, हाँ सर आसान चीज है। तो आगे देख, इसको देख सर, ये तो अपन ने क्लास में करवाई हुई चीजें, याद करूं, एक वस्तु को हमने नीचे फेंका है, एक को हमने ऊपर फेंका है और एक को आपने ड्रॉप किया है, टाइम कितना T1 T2, इसका T बोला गया, तो बताया था अपन ने, ये क्लास में करवाई चीजें। तो इसके आधार पे ऑप्शन नंबर डी मेरे पास एकदम करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। बोलो कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द वाली बात ना जीना, ठीक है। बात करें अगला ग्राफ वाले सवाल। सर बता रखा है सर ग्राफ इसका विस्थापन समय, याद करो हमने दिखवाया था भाई ST ग्राफ का जो होता है स्लोप, बोले तो ds/dt वो क्या दिखाता है, वेग दिखाता है। हाँ सर, डायग्राम देख, तो डायग्राम रखा है पास समय का विस्थापन से, ध्यान देना, मैंने कहा है ST ग्राफ, मैंने कहा क्या भैया ST ग्राफ, और ये TS, तो भैया कोण हमेशा T के साथ लेना,
ये कोण नहीं, ये कोण चाहिए। और स्लोप क्या होता है बाबू? बाबू स्लोप होता है टेन थीटा, लगा दे टेन से हो गया √3, तो ये मेरे पास इसका आंसर होगा। कौन सा हो गया? ऑप्शन √3। टेन है क्या? हाँ सर। ऐसे मेरे पास क्या है? अबे टिक लगा जा, ठीक है। तो ग्राफ दे रखा है, इधर मेरे पास क्या है? दो बिंदु हैं, ग्राफ एक्स टी का ही है, वेग का अनुपात पूछा गया, बता रखा भाई एक्स टी आपके विस्थापन समय का जो ग्राफ होता है उसका स्लोप देता है आपको वेग। सर जी हाँ, तो ले ले पहले के लिए वी ए, उसका कोण कितना? 30 डिग्री एन 30। दूसरे के लिए वेग वी बी, उसके लिए कोण कितना? 45, तो 10। अरे वी ए ये कितना, वी बी कितना कोण है? 1045। इनका अनुपात निकालने का है, कर दे। 1030 कितना? 1/√। ये कितना? 1 सोल के 1/√। आहा, मजा आया? आया कि नहीं आया? अरे बोल लाला, आया कि नहीं आया? अगला सवाल नजरों के सामने देखो, ये अपने कल बताया था, याद कर। पुष्पा, पुष्पा जब ऐसे चढ़ता हो जाए भैया, पुष्पा तो चढ़ता है हमेशा, तो अब पुष्पा चढ़ रहा है तो स्लोप मेरे पास बढ़ेगा क्या? अरे हाँ सर पराज, स्लोप बढ़ रहा है। अब एक्सटी का स्लोप क्या रहता है? वेग, तो लगातार वेग बढ़ता चला जाएगा। सर यह पुष्पा का उल्टा, ये झुक रहा है, ये झुकेगा तो मेरे पास है क्या है? स्लोप कम होगा। और एक्सटी का स्लोप क्या दिखाता है? वेग, तो वेग कम हो रहा है। तो पहले पार्ट में वेग बढ़ रहा है, अगले में कम हो रहा है। देख ले, जहां वेग बढ़े वो होता है त्वरण, जहां वेग घटे वो होता है मंदन। अरे लाला मजा आ भी गयो, देख आया क्या? हाँ सर मजा आया। देख क्या बोलते हैं? दोनों कण में त्वरण? अरे नहीं। दोनों कण मंदन? अरे नहीं। कण एक में त्वरण है, कण दो में मंदन है। बिल्कुल सही बोला लाला। मजा आया क्या? हाँ जी सर। अगला सवाल नजरों के सामने पेश है। देखो विस्थापन समय ग्राफ, हम जानते हैं भाई जब जब एक्सटी या विस्थापन समय का ग्राफ होगा का स्लोप मेरे काम का होगा जो आपको वेग देगा। अच्छा चल देख सर, स्ट्रेट लाइन है, मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप मेरे पास होता है कांस्टेंट। स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है कांस्टेंट। अच्छा देख सर ग्राफ देखो, फिर देखो सर ग्राफ में क्या है? नीचे से ऊपर जाते हैं तो थीटा 90 से कम आता है, और ऐसी अवस्था में टेन थीटा स्लोप कैसा? धनात्मक होता है। तो वेग भी कैसा? धनात्मक। और नियत होगा तो बाद में हो गया हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का थीटा कितना होता है? 0, तो स्लोप कितना? 0। स्लोप 0 तो वेग भी 0। तो पहले धनात्मक वेग है, बाद में 0 है। चेक करो, नियत वेग ना जीना, वेग सतत रूप से परिवर्तनशील नहीं सर। ताक्षणिक वेग हमें क्या पता? पिंड समय t1 तक नियत वेग से, यस, और उसके बाद मेरे पास रुक गया है। ऑप्शन चलेगा? हाँ सर। अगला देख सर, हमारे पास क्या है? कर्ण द्वारा 4 सेकंड में चली गई दूरी, कौन सा ग्राफ? वी टी। मेरे पास वी टी के बारे में अपन ने बताई दो चीजें कि सर एक इसका जो होता है स्लोप वो होता है डी बटा डी टी, वो आपको देता है त्वरण। और एक इसमें बताया अपन ने एरिया, तो एरिया होता है इंटीग्रेशन वी डी टी। ये क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा है सर? हमसे पूछा है दूरी। सर दूरी और डिस्प्लेसमेंट हम एरिया से निकाल सकते, तो भैया आप लोग इसका निकालोगे एरिया। सर इस ग्राफ का एरिया कैसे निकालूं? देख टुकड़ों में तोड़ ले। पहला टुकड़ा कुछ त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार 0 से लेकर 1 तक का लंबाई 1, ऊंचाई कितना है? देख 20 है। अजी हाँ सर, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, सोल्व करके कितना? 10। सर अगला पार्ट क्या है? सर अगला पार्ट मेरे पास आयत है। आयत है तो 1 से लेकर 2 तक का लंबाई 1, ऊंचाई कितना? 20। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो अगला भाग क्या है? ये है, इसको बोलते हैं ट्रेपेजियम। हाँ से जिस दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। कैसे निकालोगे? ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। सर समांतर कौन है? ये और ये समांतर है। इसकी ऊंचाई 20 है, यस सर। इसकी ऊंचाई 10 है, यस सर। समांतर भुजाओं का योग 20 + 10 होता है लाला, होता है, इनटू उनके बीच का दूरी 2 से लेकर 3 तक का दूरी कितना? 1 मेरे पास आएगा। तो ठीक है, सॉल्व करो। 1/2 30 × 1 भाग 2 कितना? 15। परफेक्ट। अब आखिरी मेरे पास क्या है? सर आखिरी हिस्सा है ये छोटू सा हिस्सा। ऊंचाई कितना? 10, 3 से लेकर 4 1, लंबाई गुणा चौड़ाई 10 मेरे पास आ गया। अब टोटल एरिया जोड़ दे। पहला हिस्सा कितना? 10, अगला कितना? 20, फिर कितना? 15, फिर कितना? 10। जोड़ दो भैया, 10 10 20 40 कितना? 55, 55।
ऑप्शन बी। चलेगा सर, दौड़ेगा 1 नंबर, शानदार शानदार शानदार। यहाँ देख सर, फिर से वही बात, वीटी का ग्राफ है, वीटी के ग्राफ के एरिया से आपको डिस्प्लेसमेंट और दूरी मिल जाता है। हाँ सर, पूछा है दूरी और विस्थापन दोनों, हम जानते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में होता है दिशा, तो ऊपर का एरिया प्लस नीचे का माइनस। देख पूछा है कितना है 4, 0 से लेकर 2 तक का लंबाई 2, तो इसका एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई 4 × 2 कितना 8 है। ठीक सर, इसकी बात करें 2 से लेकर 4 तक की लंबाई कितना मेरे पास बनेगा 2, और ये जो ऊंचाई से कितना 2 के बराबर है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 2 × 2 मेरे पास 4 होगा। तो जी हाँ, यहाँ बात करते हैं 4 से लेकर 6 तक की जो लंबाई वो कितना 2 बनेगा, और ये कितना 2 आएगा। तो लंबाई गुणा चौड़ाई 2 × 2 कितना मेरे पास 4 हो गया सर। ठीक है, अब बात करें डिस्प्लेसमेंट, ऊपर का एरिया प्लस नीचे का माइनस, फिर से ऊपर फिर से प्लस, सोल्व करोगे कितना 8। तो बात करें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ जोड़ दो, तो 8 + 4 + 4 कितना 16। तो 8 और 16 ये आपका आंसर है। ऑप्शन कौन सा? पहला। करेक्ट है? यस सर, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। सर इसमें भी क्या है, आपने निकालना है अधिकतम त्वरण। सर वीटी ग्राफ है, देखो भैया वीटी ग्राफ मैं क्या पूछा है, त्वरण सर लिखवाया है, इसका जो होता है स्लोप dv/dt जो होता है स्लोप, वही तो ए को दिखाता है। हाँ सर, तो अपन से पूछा है कि सबसे ज्यादा त्वरण किसका है, तो सबसे ज्यादा त्वरण उसका होगा जो लाइन सबसे ज्यादा खड़ी रहेगी, मतलब जो वर्टिकल के सबसे नजदीक। देख 4 लाइन है, 1 2 3 4 है ना, 4 लाइन है, तो 4 लाइन में से सबसे ज्यादा खड़ी हुई कौन है सर, वो तो ये वाली, तो यही आपका त्वरण सबसे ज्यादा देगा। सबसे ज्यादा खड़ी हुई जो वर्टिकल के बिल्कुल नजदीक है उसका त्वरण सबसे ज्यादा होगा सर। ठीक है, ये रहा सर। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालो, देख स्लोप क्या होता है tan थीटा, तो इस लाइन का स्लोप सबसे ज्यादा होगा। तो स्लोप निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, स्लोप निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज बनाओ, त्रिभुज 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 त्रिभुज, डन सर, है ना। 30 से लेकर 40 तक का दूरी 10, 20 से लेकर 80 तक का दूरी कितना 60, अपने को चाहिए tan थीटा, तो tan थीटा बाबू होता है लंब बटे आधार, ओए tan थीटा लंब बटे करो कितना, तो 6 मीटर 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका सबसे ज्यादा त्वरण मिलेगा जो ग्राफ में सबसे ज्यादा खड़ी हुई लाइन, वही मेरे पास सबसे ज्यादा स्लोप आपको देगी। ठीक है, आखिर मेरे पास ये रहा कि आपको क्या देखा है, एटी ग्राफ से वीटी निकालना है। सर देखो एटी ग्राफ वीटी ग्राफ, एक बात समझते हैं सर, वीटी को देखना ज्यादा आसान है एटी के मुकाबले। सर क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाया ही नहीं है। सही बात है, हमने वीटी ज्यादा पढ़ा है, तो वीटी ग्राफ ज्यादा पढ़ा है, तो देखो वीटी ग्राफ का जो होता है स्लोप dv/dt वो आपको देता है त्वरण। सही बात है क्या? एक काम करते हैं, इससे देखते हैं त्वरण, और त्वरण जो है इसमें मिलता है स्लोप से, तो भाई क्रॉस चेक करते हैं। देखो शुरुआत में एटी ग्राफ का स्लोप है, हमें दे रखा है कि त्वरण मेरे पास बढ़ रहा है, तो देखो हमें चाहिए स्लोप ए के लिए ऐसा कौन सा ग्राफ जिसमें स्लोप बढ़ता हुआ दिख रहा है। सर स्ट्रेट लाइन का तो कांस्टेंट होता है, ये तो नहीं होगा सर, ये लाइन तो झुकती हुई है, सर इसमें तो स्लोप कम होता है, स्लोप कम होता है तो त्वरण मेरे पास कम होगा। गलत बात। तो ये पुष्प है, उड़ता हुआ जा रहा है, उड़ता हुआ जाएगा तो मेरे पास स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो त्वरण मेरे पास बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात, पॉसिबल है। तो स्ट्रेट लाइन स्लोप मेरे पास कांस्टेंट, तो मेरे पास ये होगा गलत, खाली यही सही है। ओह बहुत बढ़िया, शानदार। तो भाई ऐसे क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ज्यादा है, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन मेरे पास बन सकते हैं, लेकिन भैया इस लिमिटेड टाइम में जितना हो सकता है मैंने आपको हर वैरायटी देने का कोशिश किया है। तो आई होप आपको सारा मामला समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है क्योंकि टाइम कम है और कम टाइम में मुझे ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा वैरायटी आपको देना था, इसलिए थोड़ा फास्ट मैंने इसको किया है। आप चाहो तो उसको स्पीड 0.75x पे करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय, थैंक यू सो मच, लव यू।